हाँ जी नमस्कार। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं बेटा, और वह है मसल्स। लोकोमोशन मूवमेंट का एक पार्ट है। इसकी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म समझना थोड़ा टफ पड़ता है, पर मैं आपको बिल्कुल टिप्स पे करा दूंगा। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और इस चैप्टर को बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट करके नीट के अपने क्वेश्चन को परफेक्ट करना। तो तैयार है आप सभी लोग? ऑडिबल विजिबल है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब स्टार्ट करते हैं मसल चैप्टर। और मसल चैप्टर में स्टार्ट, स्टूडेंट ध्यान से सुनना। लोकोमोशन और मूवमेंट इस चैप्टर का नाम है। हमारी बॉडी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन। बॉडी पार्ट का मूव करना मूवमेंट कहलाएगा, और अपने प्लेस को चेंज करना वो लोकोमोशन के नाम से कहलाएगा। आई थिंक डन है मेरी बात? दोबारा बोलूंगा, बॉडी पार्ट को मूव करना मूवमेंट होगा, और अपने प्लेस को चेंज करना लोकोमोशन होगा। अब सुनना आप, मैं जो बोल रहा हूं, जब भी आप लोकोमोशन करोगे मूवमेंट तो होगा ही। सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, but all movements are not locomotion. Important line. All locomotions are movements, but all movements are not locomotion. Done. सही है मेरी बात? और स्टार्ट। अब आपके सामने मैं बताता हूं कैसे क्या। तो इस लाइन को अपन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की इस पहली लाइन आपके सामने आ चुकी है, और इसको आप परफेक्ट रूप से समझ चुके हैं। क्या मीनिंग है कि जब भी मैं लोकोमोशन करूंगा मूवमेंट तो होगा, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होगा। सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। एग्री? अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। मूवमेंट अभी तक कितने होते हैं एनिमल्स के अंदर? जी हाँ स्टूडेंट, तीन वैरायटी के मूवमेंट मिले हैं। पहला होता है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा होता है सीलियरी मूवमेंट, और तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट सूडोपोडिया की मदद से होता है स्टूडेंट। जी हाँ, दोबारा सुनना मेरी बात। अमीबॉइड मूवमेंट सूडोपोडिया की मदद से होगा। यह साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से, जी हाँ स्टूडेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म से काम होगा अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट सूडोपोडिया की वजह से होगा पहला मूवमेंट। यह अमीबा में देखने को मिला था, इसलिए हमने इसको अमीबॉइड मूवमेंट के नाम से बोल दिया। एग्री मेरी बात से? अब आओ दूसरी बात पे बोलता हूं। क्या यह हमारी बॉडी में है? ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल मिलेगा। WBC, हमारी ल्यूकोसाइट जिसे कहते हैं WBC। जी हाँ स्टूडेंट, WBC में अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है। और मैक्रोफेजेस जो होती है स्टूडेंट, मैक्रोफेजेस हमारे टिश्यू में मिलने वाली फेगोसाइटिक सेल, इन दो में, ये बॉडी की वो दो सेल है जिनमें अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अमीबॉइड मूवमेंट हमारी बॉडी में दो जगह मिल रहा है, ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस। एग्री? सेकंड पे आओ, पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं, और वह है सीलियरी मूवमेंट। इसमें सीलिया की मूवमेंट से होगा काम स्टूडेंट, सीलिया धक्का मारने का काम करते हैं। श्योर? तो फ्लो के लिए मूवमेंट होगा। जनरली सीलियरी मूवमेंट पैरामीशियम में देखने को मिला है, वो इसको यूज करता है। क्या हमारी बॉडी में कहीं सीलियरी मूवमेंट है? बिल्कुल। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होते हैं स्टूडेंट। पहला पॉइंट। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, जो ओवा को धक्का मारने का काम करते हैं, मूवमेंट करवाएंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब। मेल में वासा इफ्रेंशिया कहां होती है? ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस नाम की स्ट्रक्चर होती है मेल में, और एपिडिडाइमिस और टेस्टिस को कनेक्ट करने वाली 10 से 15 ये पतली पतली ट्यूब्स होती है, इन्हें वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। इनमें जो सीलिया होते हैं वो धक्का मारते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर बात की जाए ह्यूमन में, तो सीलियरी मूवमेंट तीन जगह मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वासा इफ्रेंशिया। आई थिंक डन। मूवमेंट नंबर 3 आया, और वह है मस्कुलर मूवमेंट मेरे बेटा। दोबारा बोलने का मन है, बाय मसल फाइबर। ये स्टार्ट आपसे बोलना चाहूंगा। मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से होने वाला मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट होगा। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, मस्कुलर मूवमेंट। श्योर? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यही मूवमेंट देखने को मिला, हमारे लिम्स में, हाथ पैरों में, टंग में, एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जॉ में, सारा मूवमेंट यही है। तो मूवमेंट इज ऑफ 3 टाइप, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। सूडोपोडिया की वजह से, सीलिया की वजह से, और मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। श्योर? अमीबॉइड मूवमेंट दो जगह, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस। सीलियरी मूवमेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वासा इफ्रेंशिया। और मस्कुलर मूवमेंट लिम्स में, जॉ में, टंग में, एलिमेंट्री कैनाल में। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये डन। एक बात और बताता हूं, जैसे एक वर्ड होता है सीलिया, ऐसे एक वर्ड होता है फ्लैजिला। आप जानते हैं फ्लैजिला लार्ज फॉर्म होता है। श्योर? फ्लैजिलरी मूवमेंट जनरली किस किस में देखने को मिलता है? वो युगलिना में मिल जाएगा, और भी एनिमल है लेशमानिया। लेकिन हमारी बॉडी में अगर ह्यूमन में बात करें तो फ्लैजिलरी मूवमेंट सिर्फ एक ह्यूमन के स्पर्म में, जी हां, स्पर्मेटोजुआ,
स्पर्म की जो पूंछ होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है और वो वही मूवमेंट करती है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ। शानदार स्टार स्टूडेंट। ये तो इस टॉपिक का पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट आई थिंक डन। एग्री? आगे बढ़ूं। अब मस्कुलर मूवमेंट ही हमारी बॉडी में मेनली है, तो अब मसल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और मसल के बारे में पॉइंट करते हैं। आइए साहब स्टार्ट। ये लीजिए मसल। मसल हमारी जो होती है वो ओरिजिन में मीजोडर्मल होती है। बॉडी में अगर टोटल मसल के नंबर की बात की जाए तो 639 के आसपास होते हैं स्टूडेंट। 639 मसल के नंबर होते हैं। दोबारा बोलने का मन है, यह स्टार्ट। मसल बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट बनाएगा स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बॉडी वेट का 40 से 50% पार्ट जो होता है वो मसल ही बनाने का काम करती है। ये लीजिए, मसल फॉर्म 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। मसल में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है और वो क्या क्या है? पहला, कंडक्टिविटी, इंपल्स कंडक्शन, ये तो नर्व फाइबर में भी देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये यूनिक फीचर है मसल का, कॉन्ट्रैक्शन करना है स्टूडेंट। एक्साइटिबिलिटी, ये एक और कैरेक्टर। इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, ये 5 कैरेक्टर मसल के स्पेशल प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, मसल की अगर बात की जाए तो मसल में कंडक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, ये सब मसल के कैरेक्टर है स्टूडेंट। श्योर? एक्साइटेबल है, यानी इंपल्स आया तो एक्साइटेबल हो जाना। ये अब अगला, मसल बॉडी में कहां कहां मिलती है? उसके बेस पर 3 वैरायटी की मसल्स होती है। पहला मसल होती है स्केलेटल मसल, फिर स्मूथ मसल, फिर कार्डियक मसल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चालू हो रहा है चैप्टर, ध्यान से सुनना। या स्केलेटल मसल फर्स्ट नंबर की मसल है स्टूडेंट। श्योर? स्मूथ मसल सेकंड नंबर की मसल है स्टूडेंट। ये हमारे पास है, दोबारा बोलना चाहूंगा। मसल 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। मेरी बात से सहमत हो? अब आगे बढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में स्टूडेंट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड द स्ट्रिएटेड मसल आल्सो। अगला, स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री मसल के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्शन जो है एट योर विल, हमारी इच्छा के हिसाब से होता है। इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल भी बोलेंगे। जैसे ये हमारे हाथ पैरों की मसल स्केलेटल मसल ही है। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हमारे हिसाब से नहीं होता, सो इनवॉलेंट्री मसल। स्मूथ मसल में डार्क और लाइट बैंड नहीं होते, सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल। यस, स्मूथ मसल बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में मिलती है, सो कॉल्ड विसरल मसल। सो दे आर कॉल्ड द विसरल मसल स्टूडेंट, इनवॉलेंट्री मसल और अनस्ट्रिएटेड मसल, ये इसके एक और नाम है। और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में मिलती है, इसलिए उसका नाम कार्डियक मसल रखा हुआ। तो लोकेशन के बेस पर आपने मसल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। स्केलेटल सिस्टम से जुड़ रही है तो स्केलेटल मसल, विसरल ऑर्गन में मिल रही है तो विसरल मसल, हार्ट में है तो कार्डियक मसल। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप। टोटल नंबर में 639, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद बॉडी वेट का 40 to 50% पोर्शन बनाती है, दूसरा पार्ट हो गया। ये मसल के हमारे पास पॉइंट। हाँ जी, क्लियर है मामला? कोई इश्यू हो तो बोलो, यहां तक है याद? चलिए अब एक एक करके, तो दोबारा मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं इनका थोड़ा बहुत कंपैरिजन करूं कौन सी कहां मिलेगी तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जो होती है स्टूडेंट हमारी बॉडी के स्केलेटन से जुड़ रही है। कहां कहां मिलती है? लिम्स में मिलती है। पहला स्टार तो यही है, लिम्स में मिलेगी, एग्री करो। दूसरा स्टार, स्केलेटल मसल कहां मिलेगी? ध्यान से सुनना, लिम्स में मिलने के बाद कहां मिलेगी? हमारी टंग में, हमारे जॉ में, यहां स्केलेटल मसल होती है और बॉडी वॉल में। तो आइए मैं आपको इनका कंपैरिजन करके देता हूं। ये मसल्स हमारी 3 वैरायटी की, ध्यान से सुनना आप जो मैं बता रहा हूं, या आराम से एक एक लाइन याद हो जाए वैसा हम पढ़ते चलेंगे। या स्टूडेंट बिल्कुल एक एक करके, ये हमारे पास मसल्स का लोकेशन और इसके बारे में। अब आइए ये देखिएगा इधर, या स्टार्ट मसल्स। सबसे पहले स्केलेटल मसल कहां मिलेगी? स्केलेटल मसल लिम्स में मिलेगी, जॉ में मिलेगी, टंग में मिलेगी, बॉडी वॉल्स में मिलेगी। आपके हाथ पैरों में जो मसल्स होती है वह स्केलेटल मसल होती है। श्योर? ये लिम्स में है, जॉ में है, टंग में है, बॉडी वॉल में है। और अगर मैं बात करूं विसरल मसल की, तुम कहां हो भाई? तो विसरल मसल बॉडी के सारे विसरल ऑर्गन्स में मिलती है। अब चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो, यस स्टूडेंट, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है अंदर, उन सब में। दूसरी जगह ब्लड वेसल्स में मिलती है। तीसरी जगह हमारी आंख की आइरिस में मिलती है। चौथी जगह हमारी आंख के अंदर सीलियरी बॉडी में मिलती है। तो विसरल ऑर्गन्स में मिलती है, आइरिस में मिलती है,
सीलियरी बॉडी में मिलती है, ब्लड वेसल्स में मिलती है। इरेक्टर पिलाई मसल्स क्या होती है? हमारी स्किन में हमारे हेयर के साथ जुड़ी हुई मसल इरेक्टर पिलाई मसल है, वो भी स्मूथ मसल होती है। और ये केवल और केवल हार्ट में मिलती है। मेरे हिसाब से पॉइंट सही है क्या? तो पहला स्टार लोकेशन मसल को जिसके बेस पे डिवाइड किया वो हमारा कंप्लीट होता है, और लोकेशन के बेस पे मसल्स के 3 थे। और कौन सी मसल का? मैं आज अगर आपसे बोलूं हाथ की बाइसेप, आप बोलो स्केलेटल मसल, एग्री हो तो बोलो। मैं अगर आज आपसे बोलूं एलिमेंट्री कैनाल, तो आप बोलो आज के बाद स्मूथ मसल। मैं बोलो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आप बोलो स्मूथ मसल। मैं बोलो इन हार्ट, कार्डियक मसल। जॉ, स्केलेटल मसल। अच्छा एक बात और, डार्क और लाइट बैंड्स, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिएशंस, उनको स्ट्रिएशंस के नाम से बुलाते हैं। तो स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल में नहीं होते, और कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट। अब अगला पॉइंट सुना, कंट्रोल कौन करता है एक्शन को? स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, उन पे वॉलेंट्री कंट्रोल है। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है। अच्छा हार्ट की मसल के बारे में बताओ, कंट्रोल कौन सा होगा? वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? यस, इनवॉलेंट्री। यार हार्ट में मसल में कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है क्या हमें क्या पता भैया? तो इनवॉलेंट्री। सो यू कैन से दैट कंट्रोल वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। यानी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताओ मुझे, कार्डियक मसल इज स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री। यस, skeletal muscle is striated plus voluntary, smooth muscle is unstriated involuntary, cardiac muscle is a striated plus involuntary। जो सबसे ज्यादा आएगा तो स्पेशल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, striated plus voluntary, unstriated plus involuntary। हाँ या ना भाई, striated plus involuntary, डबल स्टार इंपॉर्टेंट। ये नीट में बढ़िया क्वेश्चन बनकर आता है। स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मसल फाउंड इन, जवाब जाता है इन द हार्ट। रेडी हो मेरी बात से? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। हाँ जी बताते जाओ, अगर वाकई में क्लियर हो रहा था। पूरा वीडियो में पूरा मसल टॉपिक आज एक्सप्लेन करके पूरा अच्छी तरह याद। एक बार और अगला पॉइंट, एक और बात बताओ आपको थोड़ा सा, या इनके मसल फाइबर की बात की जाए, ये मसल फाइबर होते हैं। तो स्केलेटल मसल का जो मसल फाइबर होता है स्टूडेंट, वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है, और उसमें मेनी न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन इसके साथ है। लेकिन अगर ये इस तरीके से, अगर अभी हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो ऐसा दिखाई देता है। ये लीजिए, ये है। अगर मैं यही बात आपसे स्मूथ मसल की करूं तो इसका शॉर्ट होता है, स्पिंडल शेप, जिसे फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। अनब्रांच्ड तो ये भी है, बट यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये लीजिए। पर अगर यही बात मैं कार्डियक मसल की करूं तो ब्रांचिंग पैटर्न है। सिर्फ कार्डियक मसल ऐसी है जिसमें ब्रांचिंग पैटर्न है। तो कार्डियक मसल का सिलेंड्रिकल, लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। वाह भाई वाह, ये तैयार हमारे पास। तो एक बार और आपसे कहने का मन है, ये स्टार्ट मसल फाइबर का। कोई आपसे पूछे साहब ब्रांच्ड मसल फाइबर, कार्डियक मसल, शॉर्ट स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड, स्मूथ मसल, तो ये मसल की कुछ स्पेशल पॉइंट और आपके साथ इसकी बातें। कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है? यस, कॉन्ट्रैक्शन सबसे तेज किसमें है? जवाब दीजिए। सबसे तेज कॉन्ट्रैक्शन है यस बिल्कुल स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट होता है स्टूडेंट, और उससे थोड़ा धीमा कार्डियक मसल में, और सबसे स्लो कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल में। एक और बात बताओ आपको, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट होने के कारण ये जल्दी थक जाती है, इसे बोलते हैं फटीग स्टेज, सून गेट फटीग स्केलेटल मसल। और आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड स्मूथ मसल। अब उससे ज्यादा नीट का फेवरेट स्टार बोलूं, कार्डियक मसल नेवर फटीग स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, गलती मत कर देना। नेवर फटीग मसल, जो कभी नहीं थकती, कार्डियक मसल। ब्रांचिंग पैटर्न, कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री, कार्डियक मसल। ये सब नीट के स्टार। आज मुझसे कोई बोले, मैं 2-4 क्वेश्चन बोलता हूं। इन एलिमेंट्री कैनाल striated involuntary, no sir. In bicep of limbs, striated voluntary, yes sir. In the heart, striated plus involuntary, yes sir. In the reproductive tract,
अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री, यस सर। तो मैंने साहब आपको एक स्पेशल पॉइंट के साथ पढ़ाया और ये आपको कंपैरिजन करके दिया है। मुझे लग रहा है बढ़िया समझ में आया होगा। हाँ जी बताइए। चलिए अब हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पे चलते हैं आगे। कोई इश्यू हो तो बताइए, इसमें बिल्कुल बढ़िया याद हो गया होगा, श्योर। और अब हम स्केलेटल मसल की तरफ आगे चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में पहला पॉइंट आपसे कहना चाहूंगा, स्केलेटल मसल बॉडी में स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई, या हमारी हड्डियों से जो मसल चिपकेगी वह स्केलेटल मसल आज के बाद। अब सुनो, मसल और बोन के बीच में जो फेविकॉल लगती है, जो चिपकाती है, उसका नाम टेंडन होता है। या इंपॉर्टेंट, बोन को मसल से टेंडन जोड़ेगा, या ये टेंडन। और अब अगला, बोन को बोन से अगर कोई पूछे, बोन टू बोन, तो आज के बाद जवाब जाएगा यस स्टूडेंट, लिगामेंट। इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद होनी चाहिए ये चीजें। तो आज के बाद हमारे स्केलेटल मसल का पहला स्टार, एसोसिएट विद हेल्प ऑफ स्केलेटल, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट टेंडन, एसोसिएट विथ स्टूडेंट स्केलेटल कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ टेंडन। पहला स्टार हमारे पास आ गया, हाँ या ना? रेडी हो? कोई इश्यू हो तो बोलो। दाने साहब अगला स्टार पे चलूं? चलिए साहब। हाँ, आपके अंदर स्टूडेंट जितने भी लोकोमोटरी एक्शंस होते हैं, बॉडी पोस्चर चेंज करना हो, ये सब हिलना डुलना हो, सब कुछ वो स्केलेटल मसल करवाती है। लोकोमोटरी एक्शन आपका जितना भी है, हम चलते हैं, हिलते डुलते हैं, हमारा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, गर्दन हिल रही है, सब स्केलेटल मसल। क्योंकि स्मूथ मसल के फंक्शन यानी जो मूवमेंट है वो तो हमें दिखता ही नहीं। तो एक बार और बोलना चाहूंगा, या प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज द बॉडी पोस्चर। शानदार, ये एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में आता है। कौन सी मसल प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शंस, ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपका तैयार हुआ। अगले पे बात करूंगा, कॉन्ट्रैक्शन इन द स्केलेटल मसल इज फास्ट। बिल्कुल, मैंने तो आपको बोला था, बट फॉर शॉर्ट पीरियड। क्यों? दे सून गेट फटीग स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था। और मसल फटीग का रीजन क्या है? मसल फटीग का रीजन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। डबल स्टार नीट का ध्यान रखना आप, मसल के थकान का कारण है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना। तो एक बार और आपसे कुछ कहने का मन है, मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट है स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल आपकी बोन से जुड़ रही है, टेंडन से। आपके लोकोमोटरी एक्शन को स्केलेटल मसल देखती है। स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड प्लस वॉलंटरी है, या ये देखिए, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, स्ट्रिएटेड प्लस वॉलंटरी, स्पेशल पॉइंट। तो ये सब बातें आपको मुझे बतानी है, जब तो बोल रहा हूं। एक बार में याद कर लो जो मैं बोल रहा हूं। स्केलेटल मसल बॉडी में सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट, पहला स्टार। दूसरा स्टार स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड प्लस वॉलंटरी है। ये लोकोमोटरी एक्शंस में और बॉडी पोस्चर चेंज में है। ये आपकी बॉडी में लिम्स में, जॉ में, टंग में मिलती है। ये आपकी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से टेंडन्स के द्वारा जुड़ रही है। समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया, तैयार। अब सुनो, मसल हमेशा बनी हुई होगी किसी चीज की, मसल सेल की, हर चीज मसल सेल की, ध्यान से सुनना। या मसल सेल कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देती है, या ऐसी होती है, फाइबर जैसी। सो ऑल्सो कॉल्ड द मसल फाइबर। सो मसल मेड अप ऑफ मैनी मसल सेल और मसल फाइबर स्टूडेंट, श्योर। और हर मसल फाइबर के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे एंडोमाइशियम बोला जाएगा। आइए मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। यस, ये देखिएगा इधर। यस, देखिए क्या होता है, ये मसल सेल ऐसे करके, क्लियर। हर मसल सेल के ऊपर स्टूडेंट आपका सपोर्ट अभी भी चाहिए। हर मसल सेल के ऊपर एक कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एंडोमाइशियम। ये कवरिंग, एग्री हो तो बोलो, आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारी मसल सेल, मसल सेल, मसल सेल, मसल सेल, यानी मसल फाइबर जिन्हें आपने कहा। ओके सर जी, ये मसल फाइबर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग में बंद हो गई। ओके सर जी, और तब बना बंडल, ये लीजिए बंडल। दिस इज कॉल्ड फेस्किकल, मसल बंडल। ये रहा बंडल का नाम फेस्किकल। रेडी हो तो बोले, बंडल का नाम फेस्किकल। दोबारा, ये मसल फाइबर, मसल फाइबर, बहुत सारे मसल फाइबर, और सारे मसल फाइबर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट में बंद होकर एक बंडल बनाएंगे। ये रहा बंडल। बंडल इज कॉल्ड फेस्किकल।
ऐसे बहुत सारे फैस्किकल ये जुड़ गए, और ये सारे फैस्किकल जब मिक्स होकर स्टूडेंट एक मोटी शीट में बंद होते हैं, ये रही वो शीट, और इस शीट का नाम होता है एपिमाइशियम या फेशिया, ये लीजिए, और तब बनती है मसल। तो मसल, ध्यान से सुनना, मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर, इसका नाम मसल फाइबर है, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, इसका नाम मसल फाइबर है स्टूडेंट। ये तैयार, मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर, बंडल का नाम फैस्किकल। टफ हो गया यार थोड़ा सा, है समझ में नहीं आया क्या? आओ ना रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, ये मजेदार एक एक लाइन सुनो। स्केलेटल मसल कंपोज्ड ऑफ मेनी मसल्स फाइबर, मसल सेल which is covered by covering endomysium, full stop, many muscle fiber form a bundle called fascicle, fasciculi. All bundles are held together in a connective tissue sheet called epimysium, fascia and form muscle. तो जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा वही है, ईच मसल मेड अप ऑफ ए मसल सेल, मसल फाइबर। नहीं आया मस्त याद मेरे हिसाब से। तो मसल टॉपिक को बिल्कुल टिप्स पे करने का बहुत अच्छा तरीका चल रहा है हमारा, और वो मैंने आपको समझाया। कहा हो भाई, रेडी है मामला? तो मसल यानी अब मुझे फाइनली क्या पढ़ाना है, हम ये बोल रहे हैं मसल मेड अप ऑफ बंडल और बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर। तो निकालो फिर उस मसल फाइबर और करो इसकी स्टडी। तब मैं मसल फाइबर की स्टडी कराऊंगा आपको यार। क्लियर है? सब रेडी है? आ बेटा आजा, स्टार्ट। ये जा रहा दिस वन। अब मसल फाइबर के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये देखो, ये एक मसल फाइबर आपके सामने दिया हुआ है, और उसकी स्ट्रक्चर कैसे वो मसल फाइबर होगा, क्या होगा, ध्यान से इसको बहुत अच्छा समझाने के लिए ये देखिएगा, इधर मैनी न्यूक्लियस दिख रही है आपको, है ना। मैं आपको इस मसल फाइबर की स्ट्रक्चर ऐसे बना के बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो अब मसल फाइबर स्केलेटल मसल का कैसा है उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इधर, यस, ये स्केलेटल मसल का मसल फाइबर है जो मैं आपसे कह रहा था, जिसके बाहर जो है कवरिंग होती है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड मसल फाइबर है, ध्यान से सुनना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इसका फीचर है। ये आपके सामने लॉन्ग सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सच में ये मसल सेल ही तो है। सो दिस वन इज कॉल्ड द मसल सेल स्टूडेंट, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। अगर हम बात करना चाहें तो इसका नाम मसल सेल और मसल फाइबर है। ओके, बिल्कुल ओके सर जी। अब स्टार्ट। मसल फाइबर कैसा दिखेगा, ये राम, ये देखिए, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। ये आपके सामने मसल सेल। आउटर लेयर इसकी अगर मैं बात करूं आज आपके सामने, बिल्कुल आराम से सुनते जाना मेरी बातों को, जैसा मैं बता रहा हूं। इसके आउटर लेयर की बात करूंगा तो वो सार्कोलेमा के नाम से बुलाई जाएगी। ये लीजिए, प्लाज्मा लेमा जैसे मसल की होती है, तो इसके आउटर लेयर सार्कोलेमा होगी स्टूडेंट। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे सार्कोप्लाज्म के नाम से बोला जाएगा। तो ये एक हो गया सार्कोप्लाज्म स्टूडेंट, ध्यान से सुनते जाओ, कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये सार्कोप्लाज्म के नाम से बुलाया जाएगा। श्योर। इस मसल सेल में आउटर लेयर का नाम सार्कोलेमा और अंदर जो लिक्विड भरा है उसका नाम सार्कोप्लाज्म है। इस सार्कोप्लाज्म में सारी चीजें मौजूद होंगी, सेल ऑर्गेनल होंगे, या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा जिसको सार्कोसोम बोलेंगे, इसमें ग्लाइकोजन होगा। सार्कोप्लाज्म में आपको ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ये लीजिए, ग्लाइकोजन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे सेल ऑर्गेनल जिन्हें बोला जाता है। ये लीजिए, एक स्पेशल चीज इसमें और होगी और वह है मायोग्लोबिन। अब आप बोलोगे ये क्या है जी, ध्यान से सुनिएगा, ये एक रेड कलर का ऑटो स्टोरिंग पिगमेंट है, इसे मायोग्लोबिन के नाम से बुलाया जाएगा। ये रेड कलर का होगा, ऑटो स्टोरिंग पिगमेंट है, मायोग्लोबिन नाम है। एग्री? मेरी बात को फिर सुनना, ये मायोग्लोबिन है, ऑटो स्टोरिंग पिगमेंट है। श्योर। और ये ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। आज के बाद एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है मायोग्लोबिन, दोनों ऑटो स्टोरिंग पिगमेंट है। श्योर। हीमोग्लोबिन ब्लड में मिलेगा, मायोग्लोबिन मसल्स में होता है। ये लीजिए यहां तक। अब स्टार्ट। इसके अलावा स्टूडेंट, इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस है, तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया। ये और न्यूक्लियस आपको कितने सारे दिख रहे हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टूडेंट, तो स्केलेटल मसल फाइबर के फीचर्स अगर कोई पूछे तो आप एक तो लॉन्ग बोलोगे, एक सिलेंड्रिकल बोलोगे स्टूडेंट,
हाँ या ना, सिलेंड्रिकल, एक आप बोलोगे स्टूडेंट अनब्रांच्ड, बिल्कुल सर जी, और एक आप बोलोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो हमारे पास ये फीचर्स इसके जो रेडी हो गए। आई थिंक डन है मामला, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, एग्री। अब आगे बढ़ना, आपके लिए कुछ सपोर्ट लेकर आया हूं एक बार और। तो ये अब स्टूडेंट इस मसल फाइबर के, मान लीजिए मसल फाइबर ऐसा है, इस मसल फाइबर के सेंटर में ध्यान से सुनना, पतली पतली पैरेलल रॉड्स होंगी, इसके सेंटर में ये रही वो रॉड्स, और रॉड्स को मायोफिब्रिल के नाम से बुलाया जाएगा। ये लीजिए डबल स्टार, मायोफिब्रिल रॉड्स का नाम है। तो मसल फाइबर के सेंटर में रॉड्स होंगी पैरेलल, जिन्हें मायोफिब्रिल के नाम से बुलाया जाएगा। तो सार्कोप्लाज्म में मायोफिब्रिल रॉड्स है, डन हो तो बोलो, क्लियर है। तो मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर, और मसल फाइबर मेड अप ऑफ मेनी मायोफिब्रिल। एक मसल फाइबर में मेनी मायोफिब्रिल है जो। यस स्टूडेंट, एक चीज और आपको बताऊंगा, तो आप सीक्वेंस समझ रहे होंगे। एक चीज आपको और बताऊंगा ध्यान से, ये जो सार्कोलेमा है ये रेगुलर इंटरवल पर ऐसे इन्वेजिनेट हो जाती है, और ये स्ट्रक्चर निकल कर आती है जिसका नाम टी ट्यूब्यूल रखा जाता है। स्केलेटल मसल के अंदर टी ट्यूब्यूल जैसा वर्ड आएगा, ये रही टी ट्यूब्यूल स्टूडेंट। इसको समझाने के लिए मैं नीचे लाया हूं स्टार्ट। ये देखिए सार्कोलेमा इन्वेजिनेट हो गई सार्कोप्लाज्म और टी ट्यूब्यूल बनी। टी ट्यूब्यूल एक एपर्चर से ऊपर खुल रही है, श्योर, हर दो टी ट्यूब्यूल के बीच में। ये रहे स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एल ट्यूब्यूल स्टूडेंट। आज के बाद एक और नाम हो गया, इसे एल ट्यूब्यूल के नाम से बुलाया जाएगा। ये लीजिए टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल, ये दोनों के दोनों ध्यान से सुनना आप लोग, टी ट्यूब्यूल और एल ट्यूब्यूल स्केलेटल मसल में मिल रहा है। एल ट्यूब्यूल में ये स्टूडेंट जो निकले हुए होते हैं ये इसके सिस्टर्नी कहलाएंगे, ध्यान से। दिस वन इज कॉल्ड द सिस्टर्नी स्टूडेंट, और सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल मिलकर ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्केलेटल मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे बोला जाता है सच में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के बाद डबल स्टार, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी ईआर का नाम होता है। तो मसल में जो ईआर मिलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और वह सिस्टर्नी और एल ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरा हुआ होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, दिस वन इंपॉर्टेंट, ये जो भरे हुए हैं ये हैं कैल्शियम। दिस वन इज कॉल्ड द कैल्शियम आयन स्टूडेंट। अब आया मजा यार, ये कैल्शियम आयन है, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप बोलोगे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। नीट के पॉपुलर क्वेश्चन लिखते जाओ अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन जो मैंने कल बताया आपको, और वो क्वेश्चन ये था, यस स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, जी हाँ स्टूडेंट, इनवॉलंटरी मसल कार्डियक मसल के नाम से बुलाई जाएगी। अगला दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रांचिंग पैटर्न मसल, तो वो भी कार्डियक मसल के नाम से बुलाई जाएगी, श्योर। अगला आपसे प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड बॉडी चेंज पोस्चर, आंसर स्केलेटल मसल जाएगा। अगला यस नेवर फटेग, कार्डियक मसल आंसर जाएगा। अगला सून गेट फटेग, स्केलेटल मसल आंसर जाएगा। नीट का अगला क्वेश्चन स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर जाएगा। अगला मल्टी न्यूक्लिएटेड, लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टूडेंट मसल फाइबर, स्केलेटल मसल आंसर जाएगा। मसल फटिग इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड आंसर जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बढ़िया रेडी हो गए। तो ये इसके अंदर इसमें कैल्शियम आयन भरा हुआ है स्टूडेंट, और ये कैल्शियम आयन सिस्टर्नी से निकल के बाहर सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा जब इंपल्स आएगा, ड्यू टू इंपल्स, ये है इसके अंदर, श्योर। एक और बात है, यहां पर कैल्शियम का पंप भी होता है जो सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम को अंदर वापस गोदाम में भेजता है। इसे मसल का गोदाम बोल सकते हो आप, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम भरा हुआ है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिक्वायर्ड आयंस कैल्शियम है, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है, ये इसका गोदाम है। इसमें से निकलकर कैल्शियम बाहर कब आएगा? जब सिस्टर्नी परमिएबल होगा, और सार्कोप्लाज्म से गोदाम में कब जाएगा? जब पंप चालू होगा। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करके देने हैं मुझे, यस। तो मसल फाइबर आपके सामने ये रहा, सच में ये मसल सेल है, इसकी कवरिंग का नाम सार्कोलेमा, अंदर साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म,
ईआर का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सार्कोसोम, और मसल फाइबर में मैनी मायोफिब्रिल पैरेलल रॉड्स होती है। आई थिंक समझ में आ गई मेरी बात। आइए अब इसको आगे लेते हैं, ध्यान से थ्योरी को पढ़ते हैं। ये मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर लॉन्ग, सपोर्ट कर दो यार थोड़ा सा, स्केलेटल मसल फाइबर सर जी लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लीजिए साहब, आउटर लेयर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। जी सर जी, आउटर लेयर का नाम सार्कोलेमा है, ये रहा सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज सेरेंशियम। व्हाट इज द मीनिंग? एनसीईआरटी की लाइनें पूरी यहां सॉल्व करवा रहा हूं। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड, एक एक लाइन को आज क्लियर करेंगे मसल के टॉपिक से, क्योंकि आना यही है नीट में। पर समझ कर स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्केलेटल मसल जो वो बनी होती है स्टूडेंट बंडल की, और बंडल बनता है मसल फाइबर का, और मसल फाइबर में होती है मैनी मायोफाइब्रिल। अब मसल फाइबर की कवरिंग, ये पूरे एक एक वर्ड, इसका मीनिंग आपको समझाया। मैनी न्यूक्लियाई, सार्कोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ग्लाइकोजन है, O2 बाइंडिंग पिगमेंट है, मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था एक रेड कलर का पिगमेंट होता है मसल में जिसका नाम मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन O2 को स्टोर करता है, O2 बाइंडिंग पिगमेंट है। टी टिब्यूल और एल टिब्यूल्स होती है स्केलेटल मसल में। जी हाँ स्टूडेंट, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया आपको ये, एंड इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। डबल स्टार स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन यही प्रूव हो गई। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। डन है मामला। अगला आ जाओ, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स स्टूडेंट, आल्सो कॉल्ड द मायोफिब्रिल। ये लीजिए डबल स्टार इंपॉर्टेंट, मायोफिलामेंट के नाम से बुलाया जाएगा, मायोफिब्रिल बोला जाएगा। और अगला माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम। तो हमने बहुत सारे स्पेशल पॉइंट पढ़े। अब अगर हमें आगे स्ट्रक्चर पढ़नी तो हमें मायोफिलामेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, मायोफिब्रिल को बाहर निकालना पड़ेगा। तो आइए अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मायोफिब्रिल की। श्योर, यहां तक रेडी है मामला? एक बार रिवीजन समझ में आया कुछ आपका पॉइंट? मसल टॉपिक आज वन शॉट से हम पूरा रेडी कर लेंगे। जितने क्वेश्चन इसके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस पर रिलेटेड कुछ पॉइंट्स या माइटोकॉन्ड्रिया के, अब मैं बता रहा हूं मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर। आइए आपको मैं मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर समझा के देता हूं। ये एक मायोफिब्रिल है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। और मायोफिब्रिल में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होती है स्टूडेंट, ये मुझे आपको पढ़ाना है, ध्यान से सुनना। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, ये मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर। ये डार्क बैंड होता है, ये लाइट बैंड होता है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। डार्क बैंड इज कॉल्ड स्टूडेंट ए बैंड, एनाइसोट्रॉफिक बैंड इसका नाम होता है, फुल फॉर्म। मायोफिब्रिल में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होती है। डार्क बैंड को ए बैंड के नाम से बुलाया जाता है। एग्री हो तो बोलो जो मैं बोल रहा हूं। डन। इसी तरीके से लाइट बैंड ये रहा, इस लाइट बैंड को आई बैंड के नाम से बुलाया जाएगा। अब आपके सामने ये एक और पॉइंट आ गया, ए बैंड, आई बैंड। एग्री करो। मायोफिब्रिल, ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। यस सर। डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं, एनाइसोट्रॉफिक। लाइट बैंड को आई बैंड बोलते हैं, आइसोट्रॉफिक। यस सर। कोई इश्यू हो तो बोलो। या अब आओ स्टार्ट, ध्यान से सुनना। लाइट बैंड के सेंटर में एक ऐसे इलास्टिक फाइबर होता है, ये रहा वो इलास्टिक फाइबर, इसे जेड लाइन के नाम से बुलाया जाता है। ये रहा जेड लाइन। लाइट बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसे जेड लाइन के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये रहा जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से डार्क बैंड के सेंटर में एक लाइट रीजन दिख रहा है आपको, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट एच जॉन। इंपॉर्टेंट, पूरी एक एक लाइन समझते हैं आज। एच जॉन के नाम से बुलाया जाएगा। ये रहा हुआ एच जॉन आपके सामने। आई थिंक डन। अब आगे और सुनना मेरी बात को। इस एच जॉन के अंदर स्टूडेंट मुझे जो दिख रहा है बस मैं अभी आज वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको। इस एच जॉन के सेंटर में एक लाइन दिखती है, दिस वन। ये रही वो लाइन, ये रही वो लाइन, ये रही वो लाइन। आपसे कोई पूछे यार लाइन का नाम बताओ तो एम लाइन दिया गया है साहब। ये एम लाइन होती है, ये एम लाइन है। तो ये मायोफिब्रिल आपके सामने बनाया हुआ है साहब। एक जरा मिनट, स्टार्ट। दिस वन इज कॉल्ड द मायोफिब्रिल स्टूडेंट।
ये रहा मायोफिब्रिल, उसकी स्ट्रक्चर है। मसल फाइबर के, हर मसल फाइबर के सेंटर में पैरेलल रॉड्स होती है, उन्हें मायोफिब्रिल बोलेंगे। मायोफिब्रिल ये रहा, एग्री करो, श्योर। अब मायोफिब्रिल में ध्यान से सुनना, मायोफिब्रिल में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड से डन करो। डार्क बैंड इज ए बैंड, लाइट बैंड इज आई बैंड। आई बैंड के सेंटर में ऐसे करके इलास्टिक फाइबर है, उसे जेड लाइन के नाम से बुलाओ, डन करो। डार्क बैंड के सेंटर में ऐसे करके लाइट रीजन है, उसे एच जोन बोलो, डन करो। और उसके अंदर एक ऐसे लाइन दिखती है, उसका एम लाइन बोलो, ये भी डन हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन। अब इस चीज में एक नई चीज ले जा रहा हूं, सबका सपोर्ट चाहिए, बस रुकना नहीं है, स्टार्ट। ये जेड लाइन और जेड लाइन, ये दो जेड लाइन के बीच का ये वाला टुकड़ा स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक का ये टुकड़ा, दिस इज कॉल्ड सार्कोमियर। द पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, एग्री? ये सार्कोमियर के नाम से। और ईच मायोफिब्रिल मेड अप ऑफ मेनी सार्कोमियर, ये सार्कोमियर, फिर सार्कोमियर, फिर सार्कोमियर, सार्कोमियर। दोबारा बता रहा हूं, और सार्कोमियर ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है, सार्कोमियर ही कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है। एक मायोफिब्रिल मैनी सीरियली अरेंज्ड सार्कोमियर का बना हुआ है। यानी अगर सीक्वेंस बनानी है तो अब आएगा मजा। मसल बनी हुई है बंडल की, यस सर, फैस्किकल जिसे बोलते हैं, बंडल बना हुआ है मैनी मसल फाइबर का, ओके सर। एक मसल फाइबर में मैनी मायोफिब्रिल, ओके सर। और ईच मायोफिब्रिल हैज मैनी सार्कोमियर, ओके सर। ये है साहब हमारे पास कुछ पॉइंट। सार्कोमियर की स्ट्रक्चर पढ़नी अब हमें। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल पूछा जाए आज के बाद सार्कोमियर है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट सार्कोमियर है। सुनो जरा एक बात बताना, ये सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा है, या ये ए बैंड, यानी ये I/2 है, तो सार्कोमियर इज इक्वल टू I/2 प्लस ए प्लस I/2 होगा या नहीं होगा? डन, बिल्कुल होगा। I/2 प्लस ए प्लस I/2 होगा, ये देख लो आप। यहां तक रेडी है मामला। अब आओ, ये जितना बोला ये सब थ्योरी लेते हैं। ये मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर, ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ओके सर जी, क्लियर है मामला। आगे बढ़ना चाहेंगे तो स्टार्ट करते हैं। लाइट बैंड कॉल्ड आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। In the center of the light band, dark elastic fiber present called Z line, बिल्कुल Z line जो इसको डिवाइड करने का काम करेगी। रेडी है मामला? अगला आओ, दिस वन इज कॉल्ड इन द सेंटर ऑफ डार्क बैंड लाइट रीजन H जोन प्रेजेंट इन विच एम लाइन प्रेजेंट। ये सब पढ़ा, अभी याद हुआ स्ट्रक्चर, बस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला एंजाइटी, द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, इंपॉर्टेंट। एंजाइटी की लाइन अब आप क्लियर हो गई होगी। दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा क्या कहलाएगा? सार्कोमियर। अगला आ जाओ, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। एंजाइटी की लाइन भी क्लियर हो गई होगी। सब एनसीईआरटी की लाइनों को यहां पर बस प्रूव कर रहा हूं, अलग अलग पॉइंट पे लाया हूं, और आप ऐसे याद हो जाएगा वो, वरना एनसीईआरटी में रीडिंग करना पड़ता है बस। तो सब लाइनों को बिल्कुल परफेक्ट करके दे रहा हूं। डन। अगला आ जा, ईच मायोफिब्रिल मेड अप ऑफ सीरियल यूनिट मैनी सार्कोमियर्स। ये तैयार हुआ हमारे पास एक पॉइंट। सारे के सारे स्पेशल पॉइंट जो आपके सामने बने हुए, एक बार इनकी रीडिंग करो मेरे सामने, पूरा रीडिंग करो जल्दी की जल्दी, अच्छी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डन। यानी अब हमें क्या पढ़ना है? सार्कोमियर के स्ट्रक्चर। अब हमें सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को लेना है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप बोलो तो स्टार्ट करता हूं, चलो स्टार्ट। तो सार्कोमियर पे चलते हैं। अब सार्कोमियर किसका बना हुआ है साहब, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये देखो साहब, आप सार्कोमियर के स्ट्रक्चर, ये आपके सामने डायग्राम एनसीईआरटी का है। डायग्राम बिल्कुल एनसीईआरटी का है, और आपको एक्सप्लेन होना चाहिए डायग्राम बढ़िया तरीके से। अब ध्यान से देखो आप डायग्राम में,
सार्कोमियर दो तरह के फिलामेंट से मिलकर बनता है, एक थिक फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है। एक थिक फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है, दो फिलामेंट मिलकर सार्कोमियर को बनाएंगे। रेडी हो तो बोलो जी साहब, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, तैयार। थिक फिलामेंट ये रहा, ध्यान से सुनना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से। एक थिक फिलामेंट होता है, एक थिन फिलामेंट होता है, और वो मिलकर सार्कोमियर को बनाने का काम करेंगे स्टूडेंट। या सबसे पहले ये थिक फिलामेंट ये रहा स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट के नाम से ये देखो विजिबल होगा आराम से, एग्री। थिक फिलामेंट ये रहा, श्योर। और इसे मायोसिन फिलामेंट के नाम से बुलाया जाता है। ये सार्कोमियर के सेंटर में रखा हुआ होता है स्टूडेंट, ये रहा। यानी अगर मैं सार्कोमियर के बारे में बात करूं तो दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा सार्कोमियर होता है। अगर आपको अच्छी तरह समझना है, दो जेड लाइन के बीच का टुकड़ा सार्कोमियर होता है। थोड़ा इस चीज को समझना जो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये जेड लाइन ऐसे करके ये सार्कोमियर पढ़ा रहा हूं। अब स्टार्ट, इसके बीच में सबसे पहले आएगा हमारे पास, यस स्टूडेंट, ये थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट हो गया स्टूडेंट। ये सार्कोमियर के सेंटर में थिक फिलामेंट, जी सर, थिक फिलामेंट हो गया, ये थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट बनता है मायोसिन प्रोटीन का, इसे मायोसिन फिलामेंट के नाम से बुलाया जाएगा, मायोसिन रॉड। डन, एग्री कर रहे हो ना मेरी बातों से? आराम से याद करते जाओ। और उसके बाद आएगा थिन फिलामेंट। अब आप बोलोगे सर थिन फिलामेंट कैसा है, तो आओ स्टार्ट। थिन फिलामेंट ये रहा थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट ये रहा, ओके साहब। ये इसका एक एंड जेड लाइन पे जुड़ रहा है। अगर यहां डायग्राम में बोले तो ये रहा थिन फिलामेंट। वाह भाई वाह, आपको तो मस्त समझ में आ रही है टॉपिक। ये थिन फिलामेंट हो गया, तो थिन फिलामेंट ये रहा और थिक फिलामेंट ये रहा सेंटर में। डन, मेरी बात से एग्री हो? चलो अब आगे बढ़ो, ये रहा दिस वन। तो सार्कोमियर दो तरह के फिलामेंट का बना हुआ है, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। इनका असली नाम मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट को बोलते हैं मायोसिन और थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन। एग्री? इस बात से भी एग्री हो? कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब स्टार्ट। आप सार्कोमियर के सेंटर में थिक फिलामेंट होता है, यस होता है, कोई इश्यू हो तो बोलो। नहीं, डन। अब इधर आओ, और पेरिफेरल में थिन फिलामेंट है। अब ध्यान से देखना, इधर ये एरिया सुनना, ये वाला एरिया, दिस वन, यहां से लेकर थोड़ा सा सपोर्ट करना, मुझे मजा आएगा। स्टार्ट। ये डॉट 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 पे गौर करना, ये इतना एरिया बस, ये वाला, ये वो जगह है जहां थिक और थिन दोनों फिलामेंट, तो दिस इज कॉल्ड ए बैंड। ये ए बैंड के नाम से बुलाया जाएगा। ये लो, ये ए बैंड है, यहां से लेके यहां तक का पूरा। ये अगर मैं इधर बताना चाहूं तो ये यहां पर देखो, इधर ये रहा। सो दिस इज कॉल्ड ए बैंड। ये जा रहा, एक सेकेंड, ये ए बैंड के नाम से बुलाया जाएगा। एग्री हो मेरी बात से? दोबारा, सो ए बैंड में कौन सा फिलामेंट आएगा? थिक की थिन? बोथ। ए बैंड कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। दिख रहा होगा आपको दोनों फिलामेंट। और ए बैंड के अलावा ये वाला पोर्शन जहां थिन फिलामेंट, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ओनली थिन फिलामेंट है, वो आई बैंड हो गया, ये आई बैंड हो गया। तो आधा आई बैंड इधर वाला, आधा आई बैंड इधर वाला मिला के फिर आई बैंड होगा पूरा। ध्यान से सुनना। सो दिस वन इज, यानी आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट, ओके। और ए बैंड डार्क क्यों दिखा? क्योंकि उसमें थिक और थिन बहुत फिलामेंट। यस सर, तो वो डार्क दिख रहा है क्योंकि इसमें थिक और थिन दोनों फिलामेंट है। ये देखो इधर। और ए बैंड का सेंट्रल पार्ट जहां पर थिक फिलामेंट है बट थिन नहीं है, ये देखो इतना एरिया। ए बैंड का सेंट्रल पार्ट, ये वाला पोर्शन बता रहा हूं, ये यहां बात करूं तो ये वाला पोर्शन, ये देखो इधर, यहां थिन फिलामेंट नहीं है तो ये लाइट दिखेगा थोड़ा। दिस इज कॉल्ड एच जोन। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एच जोन। सो एच जोन वो जगह है ए बैंड के सेंट्रल पार्ट में जहां थिन फिलामेंट नहीं है। टफ हो गया क्या? क्लियर है मामला? तो सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में मेरे सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ये आ गया ए बैंड। दोबारा एक बार बताओ जल्दी से देख के कि ए बैंड में थिक और थिन दोनों फिलामेंट है, आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट है, और ए बैंड का सेंट्रल पार्ट
जहां थिन फिलामेंट नहीं है वो एच जॉन है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार? ये तैयार, रेडी हो? ये तो सार्कोमियर दो तरह के फिलामेंट से मिलकर बना है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो। थिक और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट सेंटर में होते हैं, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। थिन फिलामेंट में 3 प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। एग्री, थिक फिलामेंट का डायमीटर ज्यादा होता है। ए बैंड में थिक और थिन दोनों फिलामेंट है, इसलिए ए बैंड डार्क दिखता है। लाइट बैंड में केवल थिन फिलामेंट होता है। ए बैंड के सेंट्रल पार्ट जहां थिन फिलामेंट नहीं है, वो जगह एच जॉन कहलाएगी। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आओ इसको थ्योरी में लेते हैं, यानी फाइनल बात ये है, सुनना। अगर अपन अपनी बात करें तो इधर लो, मैंने आपको बताया ये कि मसल मेड अप ऑफ बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर मायोफिब्रिल सार्कोमियर, और अब थोड़ा सपोर्ट करना, सार्कोमियर मेड अप ऑफ फिलामेंट्स, थिक और थिन फिलामेंट्स, और फिलामेंट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये आया कुछ पॉइंट। फाइनली मसल मेड अप ऑफ प्रोटीन। एग्री? तो सार्कोमियर क्वेश्चन जितने भी पूछ सकते हो पूछ लो अभी। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेड कलर्ड ओटी स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन है। सार्कोमियर दो तरह के फिलामेंट का बना है, फिलामेंट प्रोटीन का बना है। फाइनली मसल बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। क्या भाई, समझाने की कोशिश की, बिल्कुल बढ़िया, याद हो गया होगा। आओ सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को भी लेते हैं जरा स्टार्ट। ये अब इसको थ्योरी में, सार्कोमियर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट, थिन फिलामेंट कॉल्ड एक्टिन रॉड, थिक फिलामेंट कॉल्ड मायोसिन रॉड। A band contain both thick and thin filament, I band contain only thin filament। अब आया मजा बताने में। I band contain only thin filament, the central part of thick filament which is not overlapped by thin filament called H zone। important, पूरा याद करवा के दिया। अब फिलामेंट के स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड बात है, मुझे तो लग रहा है समझ में आया। अब फिलामेंट के स्ट्रक्चर और इसकी मैकेनिज्म उससे रिलेटेड बात है। पहले यहां तक बताओ सार्कोमियर के स्ट्रक्चर और इसके बारे में, यहां तक का पूरा रेडी करके दो मुझे। क्लियर है? कोई इश्यू हो तो बोलो। सार्कोमियर के स्ट्रक्चर। अब हम फिलामेंट के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम। श्योर? तो स्टार्ट। जरा पहले सार्कोमियर और इसकी स्ट्रक्चर तो हमारी कंप्लीट होती है। स्टार्ट। अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले पढ़ेंगे हम थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट ध्यान से सुनना और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। रेडी हो सब? इधर देखना, सुनो। थिक फिलामेंट बनता है मायोसिन प्रोटीन का, और थिक फिलामेंट एक पॉलीमर होता है, पॉलीमरेज्ड प्रोटीन है। इसके मोनोमर का नाम मीरोमायोसिन होता है। इसके मोनोमर का नाम मीरोमायोसिन होता है। ये मीरोमायोसिन, वाह, ये तैयार। और मीरोमायोसिन को आप मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। और एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देता है, ये रहा डायग्राम। ऐसे मैनी मॉलिक्यूल जो है वो आपके सामने जुड़ेंगे जब जाके स्टूडेंट बनेगा थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन है। एक रॉड बनानी है मायोसिन रॉड, वो मायोसिन प्रोटीन की बनेगी। मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल का पॉलीमर है, मॉलिक्यूल का नाम मीरोमायोसिन है। एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देता है। मॉलिक्यूल का ये वाला पोर्शन जो है वो टेल कहलाता है। हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट को लो, मजा आएगा। यह टेल, ये लीजिए, ये डन। मॉलिक्यूल का ये वाला पोर्शन टेल कहलाएगा और मॉलिक्यूल का ये वाला पोर्शन हेड कहलाएगा। यानी आज रिवीजन करो मेरे साथ। ईच मीरोमायोसिन हैज 2 पार्ट, वन इज द हेड स्टूडेंट एंड वन इज द टेल स्टूडेंट। टेल डबल हेलिक्स होती है और हेड जो होता है उसके साथ ये शॉर्ट आर्म जुड़ रही होती है। दिस वन इज कॉल्ड द शॉर्ट आर्म स्टूडेंट, जो इसको जोड़ती है शॉर्ट आर्म।
और शॉर्ट आर्म, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है तो यहां से लेके यहां तक टेल है, माय रिस्ट इज द शॉर्ट आर्म, और ये जो उठा हुआ ये हेड है, हेड और शॉर्ट आर्म कुछ क्रॉस बनाते हैं, इसके साथ एंगल बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस आर्म। हेड प्लस शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड द क्रॉस आर्म, जो कि टेल के साथ कुछ एंगल बनाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे मैनी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तब मायोसिन रॉड बनेगी। एग्री? एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल के दो पार्ट है, वन इज कॉल्ड द हेड, वन इज कॉल्ड द टेल। स्टूडेंट अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। हेड स्टूडेंट, हेड वाकई में एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम होता है एटीपेज एंजाइम। हेड पर पूरे पर एक एंजाइम, ये एंजाइम होता है एटीपेज एंजाइम। यस स्टूडेंट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीपेज एंजाइम फाउंड ऑन, जवाब मायोसिन हेड। नीट का फिर पॉपुलर क्वेश्चन, एटीपेज एंजाइम फाउंड ऑन, जवाब मायोसिन हेड। एटीपेज एंजाइम मायोसिन हेड पर है, और यह एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो एटीपी को हाइड्रोलिसिस करेगा, और एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगला पॉइंट, इस एंजाइम के अलावा हेड पर दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, एक पे एटीपी चिपक रहा है तो उसे एटीपी बाइंडिंग साइट बोलते हैं, और एक पे एक्टिन आके जुड़ेगा, सो कॉल्ड द एक्टिन बाइंडिंग साइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन मायोसिन हेड, एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन मायोसिन हेड। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार आपको? ऐसा बढ़िया पढ़ना है, बिल्कुल याद हो जाए एक बार में। शॉर्ट वीडियो यूज करना है हमें, और उसके साथ आपको तैयार करके देना है बिल्कुल एक एक पॉइंट। क्लियर? दोबारा सुनो, सार्कोमियर दो तरह के फिलामेंट का बना हुआ, मेहनत करो मेरे साथ। एक थिक फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है। थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन का पॉलीमर है वो, और एक मोनोमर का नाम मीरोमायोसिन है। एक मॉलिक्यूल मीरोमायोसिन होगा। मीरोमायोसिन के दो पार्ट हैं, एक डबल हेलिक्स टेल है, एक ग्लोबुलर हेड है। हेड के साथ शॉर्ट आर्म जुड़ी हुई है, इसके हेड पर एटीपेज एंजाइम है, इसके हेड पर दो बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। इस पर एटीपी चिपक रही है जिसको ये एंजाइम हाइड्रोलिसिस करेगा, इसकी टेल एक्सिस बनाने का काम करती है। सच बात बताऊं तो एक मीरोमायोसिन जो होता है वो, ध्यान से सुनना, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का बनता है। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, वाह भाई वाह, आपको बताना है मुझे इसलिए। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, और उन चेन में से 2 हैवी चेन होती है और 4 लाइट चेन होती है। ये तैयार पूरा पॉइंट, वाह। 2 हैवी चेन 4 लाइट चेन मिलकर एक मॉलिक्यूल को बनाएंगी, श्योर। और हेड वाले पोर्शन में हैवी और लाइट दोनों चेन होती है, इसलिए हेड जो इसका हैवी पार्ट है, और टेल वाले में ओनली हैवी चेन होती है। टेल का जो है वो लाइट होता है वेट, इसलिए अगर मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि मीरोमायोसिन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। स्टूडेंट एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो आओ स्टार्ट। एनसीईआरटी ने दे दिया, पर एक्सप्लेन तो करे एनसीईआरटी कम से कम। मीरोमायोसिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो स्टूडेंट। दिस वन HMM हैवी मीरोमायोसिन, LMM लाइट मीरोमायोसिन। इसमें वजन ज्यादा तो हेड आएगा या स्टूडेंट, और LMM में टेल आएगा स्टूडेंट। ये तैयार आज के बाद? डन, बिल्कुल बढ़िया। पूरी एनसीईआरटी यहां पर पूरा याद आज क्वेश्चन। आओ अब इसको थ्योरी में लेते हैं। थिक फिलामेंट, ईच मायोसिन फिलामेंट इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। एनसीईआरटी की लाइन भैया, कुछ भी नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी कवर करते हैं। और मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन। जी हाँ, जी हाँ, मीरोमायोसिन के नाम से बुलाया जाएगा, इसके एक मोनोमर का नाम। और ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट। वन इज द ग्लोबुलर हेड। अब आ रहा मजा यार पढ़ाने में, एक एक लाइन। ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, और एक है टेल स्टूडेंट। ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, एक है टेल स्टूडेंट। और अब स्टार्ट। ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म को हैवी मीरोमायोसिन के नाम से बुलाया जाएगा। एनसीईआरटी थोड़ा तो फॉलो कर लो यार, मजा आ जाएगा। पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन। और टेल लाइट मीरोमायोसिन में इंक्लूड होगा। एनसीईआरटी की लाइन है दोनों। डन। अब उससे सुपर दुपर बात,
हेड इज एन एक्टिवेट एंटी एटीपेज एंजाइम, एनसीईआरटी, एटीपेज एंजाइम मायोसिन हेड पर, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट मसल कॉन्ट्रेक्शन की, सार्कोमियर, एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन मायोसिन हेड, actin binding site present on myosin head, globular head has ATP binding site, actin binding site. नहीं, पूरा थिक फिलामेंट एक बार में रिवाइज हो गया। क्यों भाई, समझ में आया नहीं आया? शानदार रेस्पॉन्स दो, शानदार बात करो, मुझसे बताओ कि सर ये पूरा मैंने अच्छी तरीके से तैयार करवा दिया। एग्री हो? चलो आप थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर और उसके बारे में बात करते हैं कुछ आपसे। थिन फिलामेंट स्टार्ट ध्यान से, और थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो देखना। इधर ये उसका डायग्राम आ गया। थिन फिलामेंट को बनाने में 3 प्रोटीन पार्टिसिपेट करेंगे। एक्टिन प्रोटीन पहला, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन दूसरा, ध्यान से सुनते जाओ, और ट्रोपोनिन प्रोटीन तीसरा। घबरा क्यों रहे हो, 3 प्रोटीन मिलकर थिन फिलामेंट बनाएंगे। तो थिन फिलामेंट को बनाने में 3 प्रोटीन पार्टिसिपेट करेंगे, इससे मिलके बनेगा। आओ पहले देखते हैं। यस स्टूडेंट, सपोर्ट देते चलना। हाँ साहब, एक्टिन प्रोटीन कुछ इस तरीके से डबल हेलिक्स होता है, ये दिख रहा है आपको, या यह भी पॉलीमर होता है, ये भी पॉलीमर है। इसकी एक हेलिक्स का नाम एफ एक्टिन होता है, ये रहा फिलामेंटस एक्टिन, या और ये मोनोमर है, इसके एक मोनोमर का नाम जी एक्टिन होता है। ये एक बॉल है स्टूडेंट, ये 2 एफ एक्टिन आपस में उलझकर एक्टिन प्रोटीन बनाएंगे, डबल हेलिक्स है। मोतियों की माला लेकर आओ, एक माला कहलाएगी एफ एक्टिन, माला का हर मोती जी एक्टिन, माला का हर मोती जी एक्टिन, और उस मोती के ऊपर एक स्पॉट लग रहा है, डॉट लगाओ ब्लैक कलर के मार्कर से। तो यहां ऐसे करके एक डॉट लग रहा है, ये रहा वो डॉट, ये रहा वो डॉट, ये रहा वो डॉट। यस स्टूडेंट, और डॉट का नाम होता है, आज के बाद रिवीजन करो, मायोसिन बाइंडिंग साइट स्टूडेंट, दिस वन मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो इसके ऊपर मौजूद होगा। ये तैयार आज आपके लिए यार, बिल्कुल बढ़िया। यहां मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन प्रोटीन पर है और एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन प्रोटीन पर है। शानदार। और अब आप प्रोटीन नंबर 2, जिसे ट्रोपोमायोसिन के नाम से पुकारा, ये ट्रोपोमायोसिन है यार, मजा आएगा पढ़ाने में आपको। ये ट्रोपोमायोसिन है, और ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा जरा समझना मेरी बात को थोड़ा आराम से लेकर। ये ट्रोपोमायोसिन है, ये स्टूडेंट, ये ट्रोपोमायोसिन, ये डबल हेलिक्स है, ये चारों तरफ एक्टिन प्रोटीन के ऐसे लिपटा हुआ रहेगा उसके चारों ओर, और उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखेगा रेस्ट स्टेज में। मायोसिन बाइंडिंग साइट यानी एक्टिव साइट जो है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन एक रिबन की तरह लिपटा हुआ रहेगा, कवर करके रखेगा। हाँ या ना? ये एक्टिव साइट है, ये लीजिए, ये एक्टिव साइट है, और ये कवर करके रखेगा इसको, ट्रोपोमायोसिन इसको चारों तरफ से कवर करके रखेगा। ये भी फिलामेंटस प्रोटीन है, यानी अगर मायोसिन के हेड को इस एक्टिन से जोड़ना है तो वो ट्रोपोमायोसिन को हटाए पहले, उसकी एक्टिव साइट को उसने मास्क कर रखा है, कवर कर रखा है ट्रोपोमायोसिन ने, तो उसको हटाए वो, जब जाके हेड जुड़ेगा। रेडी हो मेरी बात से? क्लियर है? अब अगले पे आओ। प्रोटीन नंबर 3 ट्रोपोनिन होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, 3 छोटी बॉल का बना हुआ है, 1 2 3 ऐसे बॉल, और ये तीनों बॉल थोड़ी थोड़ी देर में ट्रोपोमायोसिन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्रोपोमायोसिन। इन बॉल में से एक बॉल तो इसकी चिपक जाती है ट्रोपोमायोसिन के, जो चिपकती है उसका नाम टीपीटी रखा जाता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन यूनिट, और 2 ऐसी, एक का नाम टीपीसी, एक का नाम टीपीआई रखा जाएगा। या टीपीसी वो है जिसपे कैल्शियम आके जुड़ेगा, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग, और टीपीआई वो है जो कि कॉन्ट्रैक्शन को रोक कर रखेगी, तो ट्रोपोनिन इनहिबिटरी। तो ट्रोपोनिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी एक्टिन फिलामेंटस प्रोटीन है। वाह भाई वाह, फिलामेंटस।
और अगर ट्रोपोमायोसिन बोले तो फिलामेंटस है, ट्रोपोनिन बोले तो ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। वाह भाई वाह, दोबारा पढ़ाने का मन कर रहा है एक बार और। पतला फिलामेंट 3 प्रोटीन का बना हुआ है, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन फिलामेंटस होता है, इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, ट्रोपोमायोसिन उसके चारों ओर लिपटा होता है और उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है रेस्ट स्टेज में। और ट्रोपोनिन ग्लोबुलर है जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ट्रोपोमायोसिन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 3 सब यूनिट्स का बना हुआ है, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। नहीं आया समझ में? लॉजिकली समझना। ये एक बार स्ट्रक्चर को मैं थ्योरी में भी बोल दूं। थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पहला एक्टिन प्रोटीन, actin filament is made up of 2F actin helically bound each other. It's a polymer of monomeric G actin. मैंने भी तो ये बोला F actin का मोनोमर G actin है, एंसाइटिक लाइन है, कवर तो होने दो पूरी। एग्री। अब आया ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, ये अनदर प्रोटीन है जो कि F actin के चारों ओर लिपटा होगा उसकी पूरी लेंथ पर। समझ में आया भाई? पूरी लेंथ पर उसके चारों ओर। और अब लास्ट ट्रोपोनिन प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, यही लाइन बोली हमने। और उसके बाद 3 सब यूनिट्स है, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन यूनिट, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी यूनिट। अब आया मजाक, मुझे तो लग रहा पूरा याद। अब बात को बहुत आराम से समझना। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोसिन का हेड एक्टिन पे जुड़ेगा, श्योर, क्लियर होगा। जब मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ेगा, इसके लिए एक्टिन पर से जो ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग है वो हटनी चाहिए, उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट क्लियर होनी चाहिए। दोबारा सुनो, मायोसिन का हेड एक्टिन पर जुड़ेगा, वो कब जुड़ेगा? जब एक्टिन पर से ट्रोपोमायोसिन हटे। और वो कब हटेगा? जब ट्रोपोनिन एक्टिवेट होगा। और ट्रोपोनिन एक्टिवेट कब होगा? जब कैल्शियम आके टीपीसी पे चिपकेगा। तो सबसे पहले कैल्शियम निकला, टीपीसी नाम की सब यूनिट पे जुड़ा। जैसे हुआ तो ट्रोपोनिन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, उसने ट्रोपोमायोसिन को हटाया और रिमूव द मास्किंग किया। यानी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जब तक कैल्शियम नहीं आएगा ट्रोपोनिन की सब यूनिट से वो नहीं जुड़ेगा तो रिमूव द मास्किंग नहीं होगी। और एक्टिन पर अगर कवर नहीं हटेगा तो हेड कैसे जुड़ेगा? हेड नहीं जुड़ेगा तो अंदर कैसे खींचेगा? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कॉन्ट्रैक्शन तो 2 प्रोटीन करते हैं, एक्टिन और मायोसिन, पर कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट और बंद करते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जी हाँ, ट्रोपोमायोसिन अगर कवर करके रखेगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, और ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन पे कैल्शियम जुड़ेगा, जब ये काम होगा। तो स्टार्टिंग से बोलो, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म से आया, ट्रोपोनिन पे जुड़ा, ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को खींचा, हटाया, रिमूव द मास्किंग हुआ, अब हेड जुड़ा और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल एक्टिन एंड मायोसिन, एंड रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ मसल ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन स्ट्रक्चर। और अगर कोई पूछे रेस्ट स्टेज में एक्टिन के एक्टिव साइट्स को किसने कवर कर रखा है, तो आप बोलोगे ट्रोपोनिन की सब यूनिट टीपीआई ने ट्रोपोमायोसिन के थ्रू कवर कर रखा है। आओ स्टार्ट। रेस्ट स्टेज, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। शानदार, इसको आप टीपीआई बोल सकते हो। सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन टीपीआई मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। Contractile protein of muscle, actin and myosin. Regulatory protein of muscle, troponin and tropomyosin. कैल्शियम का रोल, कैल्शियम बाइंड विथ
सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, अब टीपीसी लिख दो मेरे बेटा on actin filament and thereby remove the masking on active sites. सारे स्टार नीट के कवर, मसल स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्या हो गया साहब? नहीं आई बात समझ में? मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मेड अप ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल मेड अप ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर मेड अप ऑफ two types of filament, filament made up of protein, actin protein, tropomyosin protein, troponin protein, myosin protein. Storehouse of calcium, sarcoplasmic reticulum, contractile unit, sarcomere, red color roto storing pigment, myoglobin, actin binding site present on myosin, ATPase enzyme present on myosin head, myosin binding site present on actin protein, regulatory protein of muscle troponin and tropomyosin, contractile protein of muscle actin and myosin. Calcium का significant role, calcium bind with the subunit of troponin and remove the masking. क्या हुआ साहब? तो मसल के स्ट्रक्चर आपको पूरी तरीके से समझाई, मुझे लगता है समझ में आया। चलिए, तो अब स्ट्रक्चर होती है अपनी कंप्लीट, तो अब अपन मैकेनिज्म की तरफ शिफ्ट हो एनसीईआरटी के अगले टॉपिक पे, मैकेनिज्म मसल की। तो आइए स्टार्ट, मैं मैकेनिज्म लेता हूं आपके लिए। आइए, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर बहुत इशू रहता है। आओ मैं इसको पूरा तैयार करवा के देता हूं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉमिस। स्टार्ट। सबसे पहले देखो, किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो 24 घंटे तो होगा नहीं यार, मसल को ऑर्डर आएगा जब भी तो होगा ना। आज के बाद मसल को ऑर्डर नर्वस सिस्टम से मिलता है, और जो वायर इस ऑर्डर को लेके आता है उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ये हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमारा मसल है। कोई भी मसल होगी, आज के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको ऑर्डर देगा, ऑर्डर लेके जो पाइप आएगा, वायर आएगा, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। यस स्टूडेंट, तो ये हमारे पास मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन हो गई, ये लीजिए। तो आज के बाद यस, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा जब सिग्नल आएगा, और सिग्नल कौन भेजेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा? मोटर न्यूरॉन से भेजेगा। क्या मेरी बात ये सही है? एग्री कर रहे हैं? वाह भाई वाह। तो एनसीईआरटी की इस पहली लाइन को एग्री करो। अब एक और बात बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा पढ़ाने के लिए बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बेटा। स्टार्ट। ये होती है मोटर न्यूरॉन, या ये उसका टर्मिनल एंड है, एग्री? या दिस वन, ये अपन बोल सकते हैं मोटर न्यूरॉन। चलो भैया, बढ़िया, तैयार, वाह भाई वाह। अब नीचे इसको रिसीव, यहाँ पर यस मेरे बेटा, बेटा जी थोड़ा सा यस, इसको देखना, ये इस पर यहां जहां पर ये काम करेगा ये है वो मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है स्टूडेंट, ये लीजिए। सो दिस वन इज कॉल्ड द सार्कोलेमा, मसल फाइबर का आउटर लेयर सार्कोलेमा कहलाएगा, ये लीजिए ये, और ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का ये रहा कनेक्शन, एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलत नहीं होना चाहिए एक लाइन, बिल्कुल आराम से सुन लो। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पर कर रहा हूं टॉपिक तैयार। पहला पॉइंट, किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर आएगा, स्केलेटल मसल को ऑर्डर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे रहा है, ऑर्डर लाने वाला वायर मोटर न्यूरॉन होगा, वो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर कनेक्टेड रहेंगे। मोटर न्यूरॉन ये रहा, और मसल फाइबर के आउटर लेयर सार्कोलेमा ये रही, इन दोनों के बीच का कनेक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाएगा, NMJ, इसे मोटर एंड प्लेट भी बोलेंगे। डन। और मेरी सुपर लाइन सुनना, यहां तक रेडी हो तो बोलो, इस सार्कोलेमा पर। यस स्टूडेंट, एक बात और बताऊं आपको थोड़ा सा, एक मोटर न्यूरॉन मैनी मसल फाइबर को रेगुलेट करेंगे, तो मोटर न्यूरॉन और उससे जुड़े हुए मसल फाइबर मिलके मोटर यूनिट बनाएंगे। दोबारा सुनना, व्हाट इज द मोटर यूनिट? एक मोटर यूनिट में एक मोटर न्यूरॉन प्लस उससे रिलेटेड मसल फाइबर होंगे। वन मोटर यूनिट इज इक्वल टू वन मोटर न्यूरॉन प्लस मैनी मसल फाइबर। यस, तो दोबारा सपोर्ट चाहिए मुझे आपका, एक बार और ध्यान से सुना।
ये मोटर न्यूरॉन है, श्योर। अब सुनो, ये सार्कोलेमा पर रिसेप्टर लग रहे होते हैं स्टूडेंट। ये लीजिए, पूरा मैकेनिज्म टिप पे करके दूंगा, फिंगर पे सीक्वेंस में, ताकि आपके क्वेश्चन हो सके। रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सार्कोलेमा पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सुनना, ये मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच का कनेक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, एग्री। अब इस मोटर न्यूरॉन पर जब इंपल्स यहाँ पहुंचेगी तो इसके टर्मिनल एंड से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कभी भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। यस स्टूडेंट, जो निकलेगा उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है। ये रहा न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो निकलेगा वो एसिटाइल कोलिन होगा। रेडी करो, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसिटाइल कोलिन होगा, जो यहाँ से बारिश करेगा। तो पूरा सीक्वेंस दोबारा बोलो। मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करेगी मोटर न्यूरॉन, श्योर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल के बीच में जो वायर है उसको मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की बारिश होगी, श्योर है ना। सबसे पहले इंपल्स यहाँ आया, फिर मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन की बारिश हुई, वो एसिटाइल कोलिन यहाँ गड्ढे में भर गया, ओके। फिर उसको रिसीव करा रिसेप्टर ने जो सार्कोलेमा पे लगे हुए हैं, डन। और जैसे ही सार्कोलेमा पे रिसेप्टर से वो एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट हुआ, यस। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का कनेक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, इसे मोटर एंड प्लेट भी बोलेंगे। और इस पर जो न्यूरोट्रांसमीटर टपकेगा वो एसिटाइल कोलिन होगा, और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा जो सार्कोलेमा पर होंगे, और इससे एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर जनरेट हो जाएगा। तो रिवाइज करो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर neuron along with the muscle fiber form motor unit, done. The junction between motor neuron and sarcolemma is called neuromuscular junction, motor and plate। वाह भाई वाह, पढ़ाने में मजा आ गया लगी। The junction between motor neuron and sarcolemma is called neuromuscular junction, motor and plate। और इस जंक्शन पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा किससे, रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा, इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट ऑन सार्कोलेमा। मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा पूरा, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं। ये देखो, द न्यूरल सिग्नल रीचिंग टू दिस जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। क्या बात है, एसिटाइल कोलिन रिसीव्ड बाय रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा, नाउ एक्शन पोटेंशियल जनरेट ऑन सार्कोलेमा। यहां तक की स्टोरी रेडी हो तो बोलो। सबसे पहले सीएनएस से इंपल्स आया, मोटर न्यूरॉन लेकर आई, मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड पे इंपल्स पहुंचा, फिर मोटर न्यूरॉन से रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ। आज अगर मैं एक बात बताऊं आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर है, अगर वो डैमेज हो जाए, हमारी बॉडी की एंटीबॉडी जाए और उनको डैमेज कर दे, तो एसिटाइल कोलिन कितना ही आता रहे, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज। इंपॉर्टेंट, मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अभी पढ़ाऊंगा इसमें। और उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सार्कोलेमा के जो रिसेप्टर है वो डैमेज हो जाते हैं। क्या बात है यार, शानदार। अब सुनो, अब दोबारा चलो इस पे बैक, यस बैक लो। ये यहां आने के बाद का रिवीजन बताओ मुझे। यहाँ चिपक गया एसिटाइल कोलिन, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट हो गए, और उस एक्शन पोटेंशियल को अंदर सार्कोप्लाज्म में ले जाएगी कौन, टी ट्यूब्यूल। ये लो, वाह भाई वाह, सीक्वेंस देखो। और टी ट्यूब्यूल से एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, गोदाम पर, एल ट्यूब्यूल जो यहाँ चिपक रहा है, एल ट्यूब्यूल गोदाम पे। ये लो रेडी, ये डन। तो गोदाम में या सेल ट्यूब्यूल है उसमें, और जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्म में, यस साहब। ये लो, तो कैल्शियम रिलीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्म में, हो जाएगा इंपल्स की वजह से। और
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल के सार्कोप्लाज्म में आ गया। अब ये कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन पर, और ट्रोपोनिन पर जैसे बाइंड होगा उसकी सब यूनिट्स है रिमूव द मास्किंग। सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले इंपल्स मोटर न्यूरॉन पे आया, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुआ, ये कैल्शियम अब ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड हुआ, रिमूव द मास्किंग हुआ, डन। आओ एक बार और थ्योरी में पढ़ने में, दिस एक्शन पोटेंशियल कैरिड इनटू सार्कोप्लाज्म बाय टी ट्यूब्यूल। Now calcium release into sarcoplasm from sarcoplasmic reticulum, increase in calcium level, bind to the subunit of troponin, क्या बात है, and remove the masking on active side of myosin। सही है, यहां तक इवेंट समझ में आया, पूरा याद है या नहीं है? और सुनो मेरी बात, और सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं दोबारा बहुत अच्छी तरह समझाने के लिए। यह स्टार्ट। अब आपका सपोर्ट अभी और मिलना चाहिए मुझे। एटीपेज एंजाइम जो मायोसिन के हेड पर है वो उस एटीपी को हाइड्रोलिसिस करेगा, इससे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी हेड को मोड़ेगी और अब हेड जाके जुड़ेगा। तो हेड मायोसिन बाइंडिंग साइट, यस स्टूडेंट, उस पर जुड़ेगा और इससे क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन तक का पूरा इवेंट रेडी है। कैल्शियम ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड होगा, रिमूव द मास्किंग करेगा, उसके बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलेगी तो हेड मुड़ेगा और एक्टिन फिलामेंट से जुड़ेगा और क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्रॉस ब्रिज बनने तक का इवेंट डन। नहीं आया समझ? बिल्कुल शानदार, तैयार। यानी एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पर है उससे हेड जुड़ेगा एक्टिन बाइंडिंग साइट के थ्रू। डन। यानी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन actin binding site on head, on myosin head bind with myosin binding site of actin protein। क्या हुआ साहब? क्रॉस ब्रिज बन गया, रेडी हुआ नहीं हुआ मामला, डन है। देखो इसको यहां पर समझते हैं, ये एक डायग्राम एनसीईआरटी का दिया हुआ है। एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, उससे एडीपी और फॉस्फेट बना। थोड़ा रिवीजन करने तो मुझे, ये देखो इधर परफेक्ट करते हैं। ये रहा, सबसे पहले ये बना एटीपी हाइड्रोलिसिस, इवेंट का नाम लिखा अपन ने एटीपी हाइड्रोलिसिस। वाह भाई वाह, श्योर। ये रहा एटीपी और मायोसिन फिलामेंट पे फिर वो जुड़ा और अब ये जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद ये क्रॉस ब्रिज बन गया। तो इवेंट नंबर 1 हुआ एटीपी हाइड्रोलिसिस, उसके बाद इवेंट नंबर 2 हुआ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये जुड़ गया इससे अच्छी तरीके से, मायोसिन हेड बाइंड विथ एक्टिन फिलामेंट, इसे बोला क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। एग्री। अब अगला बताओ, अब अगला देखना इधर, जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना अब हेड स्लाइड करेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर। जैसे ये पूरा रोटेट कर जाएगा, ये पूरा रोटेट कर गया, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग, मींस रोटेशन। पूरा रोटेट कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग या रोटेशन। और जैसे ही ये रोटेट कर जाएगा अब इधर, यस, तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा सार्कोमियर के सेंटर की ओर और एक्टिन फिलामेंट सार्कोमियर के सेंटर की ओर मूव करेगा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन आज आपके लिए आ रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।
और वो थ्योरी कह रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑन मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट सार्कोमियर के सेंटर की ओर मूव करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्टिन फिलामेंट सार्कोमियर के सेंटर की ओर मूव करते हैं। एक्टिन फिलामेंट मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सार्कोमियर। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑन मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट नहीं लेंगे, मायोसिन का हेड मूव करेगा बस। एटीपी ब्रेक डाउन होने पर हेड जाके एक्टिन से जुड़ जाएगा और फिर जुड़कर उसको धक्का मारेगा सार्कोमियर के सेंटर की ओर। दिस इज कॉल्ड रोटेशन स्लाइडिंग। और जब वह स्लाइड कर जाएगा तो उसके बाद हेड उसको छोड़ देगा। एटीपी जैसे इस पे बाइंड होगा तो ये ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज भी होगा। सार्कोप्लाज्म में से कोई एटीपी आके यहां जुड़ेगा और ये ब्रेक कर देगा। यानी ध्यान से सुनना, 4 इवेंट होंगे। पहले एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, फिर स्लाइडिंग और रोटेशन होगा, फिर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा और लगातार इस तरीके से फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज से एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स होते जाएंगे अंदर। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट के स्लाइड होने से होता है, मायोसिन फिलामेंट नहीं हिलता है और ये 4 इवेंट में काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये तैयार। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और क्या कह रही है थ्योरी? डबल स्टार एनसीईआरटी की लाइन है, रुकना नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। कोई गलती नहीं, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, कोई गलती नहीं। 100% नीट में आता है, बार बार आता है। और एक बात मेरी सपोर्ट करना, अगर थिन फिलामेंट सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ जाएंगे तो जेड लाइन इधर जाएगी, जेड लाइन को पुल करेंगे टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सार्कोमियर। तो आप मुझे आज सपोर्ट करके बताओ, आई बैंड रिड्यूस? यस सर, बट ए बैंड रिमेन सेम, क्योंकि ए बैंड तो थिक फिलामेंट की लेंथ थी और थिक फिलामेंट तो हिला ही नहीं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय सार्कोमियर की लेंथ कम होगी, आई बैंड रिड्यूस होगा, थिन फिलामेंट अंदर जाएगा, थिक फिलामेंट डू नॉट मूव, ए बैंड नॉट चेंज, और थिन फिलामेंट अंदर जाने से एच जोन छोटा होता जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन नीट के लिए इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन, आई बैंड रिड्यूस, ए बैंड रिमेन सेम, सार्कोमियर लेंथ रिड्यूस, एच जोन डिक्रीज एंड डिसअपियर, thin filament move towards center of sarcomere, thick filament remain same। क्या मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के समय थिन फिलामेंट की लेंथ रिड्यूस होगी? नहीं जी हां, लेंथ ऑफ फिलामेंट इज अनचेंज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, Z line attached to these actin pulled inwards causing the shortening of sarcomere contraction, repeated attachment and detachment causing sliding of actin filament towards center of sarcomere। पूरा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टिप्स पर शुरू से इवेंट बनाओ, मजा आएगा। पूरा एक बार मैं बोलने जा रहा हूं, अच्छी तरीके से याद करना जैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये टफ है मैकेनिज्म। अब आप बोलो क्या? चलो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सिग्नल आएगा, फिर मोटर न्यूरॉन से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, फिर एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा, जिससे सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। फिर सार्कोलेमा से इंपल्स जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जिससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म में। अब सार्कोप्लाज्म के कैल्शियम बाइंड होंगे ट्रोपोनिन की सब यूनिट टीपीसी पे, जिससे ट्रोपोमायोसिन हटेगा
और एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग हटेगी। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, एटीपेज एंजाइम जो मायोसिन के हेड पर है वो एक्टिवेट होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस करेगा और इससे हेड मुड़ेगा और हेड जुड़ जाएगा एक्टिन फिलामेंट से। इसे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बोलेंगे। अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद हेड रोटेट करेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर, इसे स्लाइडिंग या रोटेशन बोलेंगे, जिससे एक्टिन फिलामेंट अंदर जाएंगे। अब हेड जब पूरा मुड़ चुका होगा तो सार्कोप्लाज्म का एटीपी आके उसमें चिपकेगा और हेड छोड़ देगा एक्टिन को। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। और रिपीटेशन ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, मूव सेंटर ऑफ सार्कोमियर, एक्टिन फिलामेंट अंदर जाएंगे, जेड लाइन को अंदर खींचा जाएगा और मसल का शॉर्टनिंग होगी यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को बेस्ट एक्सप्लेन करेगी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो ये कहती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर मूव करते हैं, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर मूव करते हैं। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड रिड्यूस, ए बैंड रिमेन सेम, सार्कोमियल लेंथ रिड्यूस, एच जोन डिक्रीज एंड डिसअपियर। मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया सब, ये लीजिए पूरा। क्या भाई, ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage repeat. ये हो गया। The process of continue till the calcium ion are pumped back into sarcoplasmic reticulum. हाँ, अब सुनो, कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप करेंगे एक्टिवली, और जब उसको पंप कर देंगे तो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन वो चुप हो जाएगी TPC, और TPI चालू तो अगेन मास्किंग हो जाएगी। ये लो, masking the actin filament, और फिर this causes the return of Z line back and called relaxation। यानी रिलैक्सेशन के समय कैल्शियम को जब वापस पंप कर देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तब रिलैक्सेशन होगा। पर इसमें भी एटीपी लगेगा, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों में एटीपी चाहिए, ये एक पॉइंट है। और आज के बाद आयंस रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम। नीट के पॉपुलर क्वेश्चन आज आपको तैयार। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का कनेक्शन है। आयंस रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल सार्कोमियर। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रिएटेड प्लस इनवॉलेंट्री मसल कार्डियक मसल। नेवर फटिक मसल कार्डियक मसल। लोकोमोटरी एक्शन एंड बॉडी पोस्चर चेंज स्केलेटल मसल। एलिमेंट्री कैनाल में अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मसल। आयंस रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। Actin binding site present on myosin head. Regulatory protein of muscle troponin and tropomyosin. Calcium का significant role, bind with subunit of troponin and remove the masking. Contractile protein of muscle actin and myosin. ATPase enzyme present on myosin head. पूरा मसल का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म पूरा परफेक्ट। चलिए अब एक चीज और आपको बताता हूं। मसल फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, क्योंकि मसल में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन। अगर वो रेड कलर का पिगमेंट मायोग्लोबिन ज्यादा है तो मसल रेड कलर की दिखेगी, और अगर वो मायोग्लोबिन कम है तो मसल येलो, पेल येलो या व्हाइटिश अपीयरेंस देगी। तो इसके बेस पर मसल फाइबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। थोड़ा सपोर्ट करना, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर एनसीईआरटी का। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर। जी मेरे बेटा, रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है, इसकी ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो आज के बाद रेड फाइबर में ब्लड सप्लाई मोर, इसमें ब्लड सप्लाई लेस है। माइटोकॉन्ड्रिया मोर, इसमें लेस है।
मायोग्लोबिन मोर है, इसमें लेस है। मायोग्लोबिन O2 स्टोरिंग पिगमेंट है, वो ज्यादा होगा, वो लाल रंग का पिगमेंट है तो मसल रेड कलर की दिख रही है। ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो भी मसल रेड कलर की दिखेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड सप्लाई, मायोग्लोबिन तीनों ज्यादा तो रेड फाइबर। लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, गोदाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लेस होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस है, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई है। तुम सुन तो रहे हो ना यार मेरी बात। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई है। वाह भाई वाह, समझ में आया। अब एक बात तो सुनो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, मायोग्लोबिन भी ज्यादा है, तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमेशा, यानी एटीपी के प्रोडक्शन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन हम करेंगे। तो रेड फाइबर करेगा एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, इसलिए इसको एरोबिक मसल के नाम से भी बोल सकते हो आप। ये लो भाई, तेरा नाम एक और हो गया, एरोबिक मसल फाइबर, एरोबिक मसल। लेकिन व्हाइट फाइबर में ये सब चीजें कम होने से वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड है। सो एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक। एक और बात, रेड फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो स्लो होगा बट लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, और व्हाइट वाले में कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा बट शॉर्ट पीरियड। तो एक बार और, मसल फाइबर इज ऑफ टू टाइप, रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर में सब चीजें ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा, ब्लड सप्लाई ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा। व्हाइट वाले में तीनों चीजें कम है, रेड वाले में लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कम है, व्हाइट वाले में ज्यादा है। रेड वाले में कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे होता है बट लंबे समय तक, व्हाइट वाले में कॉन्ट्रैक्शन फास्ट बट फॉर शॉर्ट पीरियड। रेड वाले में एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मसल फाइबर इज ऑफ टू टाइप। एक टॉपिक और कंप्लीट होता है, मसल की स्ट्रक्चर डन, मैकेनिज्म डन, इवेंट पूरा सीक्वेंस में जमा देंगे, और मसल फाइबर भी डन, टाइप्स ऑफ मसल। अब मसल में डिसऑर्डर दिए हुए हैं, लास्ट इसमें एनसीईआरटी में डिसऑर्डर ले लेते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है। पैरा डिसऑर्डर मायस्थेनिया ग्रेविस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर, कहाँ दिक्कत है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है सर। तो मायस्थेनिया ग्रेविस को बोल लो यार एक बार, या मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यस सर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड है, यस सर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड है मायस्थेनिया ग्रेविस में। ये लो, क्या क्या इशू आया था मायस्थेनिया ग्रेविस में, रिसेप्टर सार्कोलेमा पे जो थे उनको दिक्कत हो गई थी, तो इसकी वजह से इससे मसल वीक हो जाएगी, फटिक हो जाएगी, पैरालिटिक कंडीशन ऑफ स्केलेटल मसल। यह मायस्थेनिया ग्रेविस, जोरदार एक डिसऑर्डर कंप्लीट। रेडी। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या मोटर न्यूरॉन ने एसिटाइल कोलिन नहीं रिलीज किया। मायस्थेनिया ग्रेविस में तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्टेड हुआ है। अगले पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट। और वह मस्कुलर डायस्ट्रोफी, नेक्स्ट। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बाय बर्थ होता है। एक जीन की वजह से डेस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन नहीं आता है मसल में, और ऐसी कंडीशन में मसल जो होती है वो लगातार खत्म होती जाती है। जी हाँ, बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी मसल हमेशा डिजनरेट होती रहेगी। तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल और ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तीसरा डिस्टार टिटैनिक, आपको पता है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन चाहिए, कैल्शियम। अब अगर हमारे बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो मसल में रैपिड स्पाज्म आएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रह जाएगी। रैपिड स्पाज्म, मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रह जाएगी और उसे बोलेंगे टिटैनिक डिजीज। सुनो, मसल का कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रह जाना टिटैनिक कंडीशन कहलाएगा। दोबारा सुनो, व्हेन मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज इज कॉल्ड टिटैनिक कंडीशन। और टिटैनिक कंडीशन जो होगी वो दो बीमारियों में मिलती है, एक टिटैनी, ओके, और एक टिटेनस, जी हां, ओके। टिटैनी कब होगा, लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, इससे होगा, या यस। और टिटेनस ये एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट, बैक्टीरियल डिजीज है, ये लो साहब ये हमारे पास। और लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड का रीजन क्या है, यस, पीटीएच एक हार्मोन है, पैराथार्मोन,
उसका लेवल अगर कम हो जाए तो भी होगा। तो टिटैनी क्या है? रैपिड स्पाज्म इन द मसल। एनसीईआरटी की लाइन हमारी रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, रुकना ही नहीं है। रैपिड स्पाज्म इन मसल, ये ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, टिटैनी। और मसल सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ये टिटैनी। तो 3 डिसऑर्डर मसल के, मायस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टिटैनी। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर, टिटैनी एक स्टूडेंट लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड की वजह से। इसमें लो लेवल ऑफ पीटीएच की वजह से आप रीजन बोल सकते हो, लो पीटीएच, हार्मोनल हो गया मामला। या ये 3 डिसऑर्डर और इससे रिलेटेड पॉइंट। तो मसल चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, मैकेनिज्म पढ़ी, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर पढ़े और डिसऑर्डर पढ़े। डन। पूरा चैप्टर एक वन शॉट में पूरा रिवीजन के साथ जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो तैयार। मुझे पूरा विश्वास है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के, ठीक है। जितना पढ़ा वो बढ़िया क्वेश्चंस लेके बिस्को स्टार्ट। मसल चैप्टर की थ्योरी पूरी कवर होगी, एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये, एच जॉन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। आप क्वेश्चन को करते समय आराम से क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ो और करते जाओ। चलिए, एच जॉन, इन द स्केलेटल मसल। तो एच जॉन आप जानते क्या है? ए बैंड का वह सेंट्रल पार्ट है जहां पर थिन फिलामेंट नहीं होता है। एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट सेंट्रल पोर्शन, एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट ऑफ ए बैंड, मायोसिन फिलामेंट नहीं, एक्टिन फिलामेंट, बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर हम देंगे 4th। ये पीवाईक्यू है, आराम से हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड। पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन करके देखो, क्या ही चैप्टर पढ़ने के बाद एबी सर ने चैप्टर जब पूरा रिवाइज करवा दिया तो क्या ही क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आराम से क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद क्वेश्चन को करो। हाँ सर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहती है एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑन मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट नहीं हिलता है। तो स्टार्ट। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन नहीं, शॉर्टन नहीं होते फिलामेंट, फिलामेंट की लेंथ हमेशा अनचेंज रहेगी। डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड, यस। स्लाइड्स पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन नहीं। व्हेन मायोसिन फिलामेंट साइड इज एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन नहीं, फिलामेंट कोई शॉर्ट नहीं होगा, लेंथ ऑफ फिलामेंट नहीं चेंज होती, ए बैंड नहीं चेंज होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड, पीवाईक्यू। आराम से क्वेश्चन। चलिए साहब, एक और क्वेश्चन, लेक ऑफ रिलैक्सेशन 2016 का आया हुआ क्वेश्चन करके दो फटाफट। मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है कंटिन्यूअस, सस्टेन इन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो लेक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेस, तो क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन में शायद टिटैनिक कंडीशन, और वो टिटनस में देखने को मिली थी, याद करो। टिटैनिक कंडीशन 2 बीमारियों में बताई थी, एक टिटैनी और एक टिटनस। टिटैनी लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड से हुआ है, टिटैनस जो है वो बैक्टीरियल से। तो आंसर जाएगा थर्ड। एक और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, पीवाईक्यू में 2016 का, आराम से। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए कौन से आयन की रिक्वायरमेंट है? अनमास्किंग करना है, याद है आपको? जी हाँ, कैल्शियम सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से बाइंड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, कैल्शियम ही सब कुछ करता है। एक और क्वेश्चन, आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कैल्शियम का सिग्निफिकेंट रोल। स्पीड से करते जाओ, ऑप्शन पढ़ो, पॉज करो, ऑप्शन पढ़ो, आंसर लगाओ। Calcium is important in skeletal muscle contraction because it, सर कैल्शियम एक्टिवेट मायोसिन एंजाइम वाली बात नहीं है। कैल्शियम बाइंड विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मास्किंग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, 2021 में आया नीट में। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कौन सा इवेंट होता है? मैंने शायद बार बार बताया। डन हो गया। आइए
चेक करते हैं, मसल कॉन्ट्रेक्शन में एच जोन डिसअपियर होगा, यस बिल्कुल, डिक्रीज होकर डिसअपियर, ए बैंड विड्थ बढ़ेगी, नो 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 नो, ए बैंड रिमेन सेम, आई बैंड रिड्यूस, यस आई बैंड रिड्यूस, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी एंड रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट, ये भी सही है, जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड्स, ये भी सही है, यह क्या बात है फिर तो गजब। यानी बात करें अगर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ए लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, ई लग रहा है, यानी ये आंसर जा रहा है सेकेंड, यस। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 2023 में नीट का PYQ, फटाफट करके तो देखो हो रहे नहीं हो रहे क्वेश्चन। मसल चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हो जानी चाहिए, अगर हो रहा है तो ये चैप्टर आज के बाद डन आपका, अब जरूरत नहीं कुछ पढ़ने की। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपसे और स्टार्ट। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड fascicle, नहीं, wrong. Sarcoplasmic reticulum is a storehouse of calcium, yes. Striated appearance of skeletal muscle fiber due to distribution pattern of actin and myosin protein, हाँ, M line is considered, नहीं, M line कहां से आ गई, तो इसका आंसर तो जा रहा है, आपसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट तो बी और सी है, फर्स्ट आंसर डन। करिए एक और क्वेश्चन, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस पूछा मैंने, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू ई। हमने पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस बनाया था, पहले सीएनएस से मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा इंपल्स, डन, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन की बारिश होगी, डन, फिर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा, डन, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा सार्कोलेमा पे, डन, फिर उसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा, डन, फिर कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन की सब यूनिट से, तो आज स्टार्ट, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीपी हाइड्रोलिसिस, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑन मायोसिन फिलामेंट, दोबारा, तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा, डन, ट्रोपोनिन के सब यूनिट से जुड़ेगा, डन, फिर रिमूव द अनमास्किंग होगी, ओके, फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, ओके, क्रॉस ब्रिज बनेगा, ओके, एक्टिन फिलामेंट अंदर जाएगा, ओके, तो स्टार्ट, सबसे पहले बी ये होगा, फिर अनमास्किंग होगी, डी, फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, यस स्टूडेंट, ये वाला, सी, यानी फर्स्ट ये काम होगा, फिर सेकंड ये वाला काम होगा, फिर थर्ड ये वाला काम होगा, और उसके बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस के बाद क्रॉस ब्रिज बनेगा, तो फोर्थ ये वाला काम होगा, और फिर एक्टिन अंदर की तरफ जाएगा, फिफ्थ ये वाला काम होगा। शानदार क्वेश्चन, यानी ऑप्शन जाएगा बी, डी, सी, ए, ई, थर्ड सही है, एट्थ का फर्स्ट, थर्ड आंसर। एक और करो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठा के क्वेश्चन बनाया गया। अगर आज आप ये मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको मसल चैप्टर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये शॉर्ट वीडियो देखो और ये क्वेश्चन करो, दैट्स ऑल। मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यस सर। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल सेंट बाय सीएनएस थ्रू मोटर न्यूरॉन, यस सर। Junction between motor neuron and sarcolemma muscle fiber is called motor end plate, yes sir. Myoglobin content high in the white fiber, no sir. तो हमारे पास CNS through motor neuron, junction between motor neuron and sarcolemma muscle fiber is called motor end plate. तो हमारे पास A, B, C तीनों से जा रहे हैं, तो A, D तो नहीं आएगा कहीं भी, D तो नहीं आएगा, तो यही ऑप्शन बैठ रहा है थर्ड ऑप्शन ही बैठ रहा है हमारा साहब। चलिए साहब 9 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा शनिजन के क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ऐसा शनिजन, skeletal muscles are closely associated with the skeletal component of the body, yes sir. एनसीईआरटी की लाइन, skeletal muscles are primarily involved in the locomotory actions and change the body posture, yes sir. ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, लेकिन ये इसका रीजन नहीं। जी यही मेरे को कहना था, ध्यान से सुनो आप, ध्यान से, ये इसका रीजन है। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी बिकॉज
स्केलेटल मसल हमारी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से क्यों जुड़ी है? क्योंकि लोकोमोटर रिएक्शन से है, नहीं है? जल्दी बताओ, रीजन है या नहीं है? यस। तो हमारे पास स्केलेटल मसल्स आर प्राइमरी इन्वॉल्वड इन द लोकोमोटर रिएक्शन एंड चेंज द बॉडी पोस्चर। यस, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो, तो हमारे ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। क्लियर? एक और क्वेश्चन करो, असर्शन रीजन। Visceral muscles do not exhibit any striations and are smooth in appearance. Yes, sir. Their activities are not under control the voluntary control. ये भी सही है। तो हमारे वो ऑप्शन तो कट गए दोनों। अब बताओ मुझे जल्दी क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? इसका क्या लेना देना भाई इससे? मेरे हिसाब से तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप असर्शन रीजन करने के लिए बिकॉज लगा के बोलना है। विसरल मसल डू नॉट एग्जिट एनी स्टेशन बिकॉज देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर कंट्रोल। अरे कहां लेना देना, आंसर जाना चाहिए सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सेकंड, नॉट एक्सप्लेनेशन। आइए और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, contraction of muscle fiber takes place by the sliding of the thin filament over the thick filament. Yes, sir. The central part of thick filament is not overlapped by thin filament in a resting stage. बताइए साहब। क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट अपने पर इश्यू का आपस में कनेक्टेड है। एक बार और, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एनसीईआरटी का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एच जॉन इसी को बोला गया, लेकिन ये इसका इससे लेना देना क्या है? बिल्कुल नहीं है, तो नॉट सेकंड आंसर। एक और, असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी करें भाई। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आई बैंड एंड ए बैंड गेट रिड्यूस। रॉन्ग, आई बैंड थोड़ी रिड्यूस होगा भैया, आई बैंड नहीं। फटाफट फटाफट। और अगला, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑफ मायोसाइट, ये सही है यार। तो ए इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो फोर्थ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करो। हार्ट मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट फाइंड आउट करो, जल्दी करो जल्दी करो। सारे बढ़िया क्वेश्चन मसल्स के। आइए सर, स्टार्ट। हार्ट मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी। यस सर। मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्ट्रिएटेड वॉलंटरी। यस सर। हाथ लिम्स में हमेशा स्केलेटल मसल्स होती है, मसल लोकेटेड इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ना 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 ना, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो अनस्ट्रिएटेड है। मसल लोकेटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर अनस्ट्रिएटेड। यस सर। थर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड। आपका मैच हो रहे होंगे सारे आंसर, अगर आपने बढ़िया पढ़ा है तो। आइए एक और, कितनी बार करा दिया, सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन देखते हो जाना चाहिए। जोरदार क्वेश्चन। स्केलेटल मसल आर प्राइमरी इन्वॉल्वड इन द लोकोमोटर रिएक्शन इन चेंज द बॉडी पोस्चर। डन। अगला आ जा भैया, सीलियरी मूवमेंट। पहले पेज पे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, उसका क्वेश्चन जल्दी करो। अमीबॉइड मूवमेंट मिलता है कहां? ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस में। सीलियरी मूवमेंट मिलता है कहां? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वासा फ्रेंचिया में। सीलियरी मूवमेंट पूछा, मैक्रोफेजेस गलत, ये अमीबॉइड मूवमेंट है, फैलोपियन ट्यूब, वासा। वास डिफरेंस नहीं, वास फ्रेंचिया, फैलोपियन ट्यूब और ट्रेकिया चलेगा, टंग नहीं। आंसर गया थर्ड। इसका गलत होने का रीजन वास डिफरेंस है। 16 का थर्ड। 17, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ। बार बार पूछ लिया हमने, स्लाइडिंग ऑफ। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय थिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑन थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। डन।
थिन फिलामेंट ओवर द एक्टिन, अरे एक्टिन थिन ही तो होता है, थिक फिलामेंट ओवर द थिन फिलामेंट, नो, थिक फिलामेंट नो, आंसर थर्ड। सिंपल क्वेश्चन एक और, एटीपेज एंजाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, कहां मिलेगा? स्पीड से करें क्वेश्चन, बार बार रिवाइज कराया था। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट ऑन मायोसिन हेड, मायोसिन हेड पर मिलेगा। एक्टिन बाइंडिंग साइट, दोबारा एक और क्वेश्चन, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आर फाउंड ऑन, जल्दी करें, एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन प्रोटीन पर होती है और मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन प्रोटीन पर होती है। थर्ड आंसर, जल्दी एक और, नॉट एसोसिएट विद द व्हाइट मसल फाइबर, रेड और व्हाइट मसल फाइबर है, उनके टाइप पढ़ाए थे। व्हाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया लेस, मायोग्लोबिन लेस, ब्लड सप्लाई लेस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेस मायोग्लोबिन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू सही है, हाई नहीं, ये लो नहीं, हाई चाहिए। स्टार्ट, ये हमारे पास हो गया। अगला नेक्स्ट, डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस, सही है। तो बेटा जी इसका आंसर भी थर्ड। आपसे नॉट एसोसिएट पूछा है, सर्कल लगाने, क्वेश्चन करने की सबसे अच्छी टेक्निक, करेक्ट इनकरेक्ट नॉट इनके ऊपर सर्कल लगाओ, डन। तो ये हमारे पास एक पॉइंट और हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर थर्ड। चलिए साहब, ये तो आशा करता हूं आपको मसल चैप्टर का वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। पूरी थ्योरी पढ़ाई, एनसीईआरटी पूरी रिवाइज करवाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी। थैंक यू।